This I'm conference going will now to be recorded. okay. So guys, today I'm going to start with how we can design the mobile applications. Actually, mobile application is really important in the today market because everyone wants to do the task from their hand at any point of time. Okay, so the main criteria is how we can design the applications and which platform we have to use to design the mobile application. Okay, so guys, हमारे पास काफी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके थ्रू हम मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं. We have a Android, we have a iOS, we have a React Native, we have a Flutter, we have a Ionic, मतलब कार्डोवा, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं. बट डिपेंड करता है कि आपको जब स्टार्ट करना है तो आपको किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को टारगेट करना होगा बिकॉज बेसिकली यू वांट्स टू लर्न दी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी. मोस्टली गाइज आप में से काफी स्टूडेंट थोड़ा बहुत जावा के बारे में फेमिलियर होंगे, जावा नहीं तो सी के बारे में फेमिलियर होंगे. तो सबसे अच्छी बात क्या होती है, हम उस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट करना चाहते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा सा जानते हैं. ठीक है, हमें थोड़ा बहुत आता है और जिसको हम आगे फ्यूचर में मतलब एज अ अपना कैरियर पॉइंट बना सकते हैं. तो गैस यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा. ओके, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया गाइस. आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू. सो माय नेम इज पवन शर्मा एंड आई एम द टीम एज अ पार्ट ऑफ सेव माय स्किल. तो गैस हमारा काम बेसिकली क्या होता है, सोसाइटीज को एजुकेट करना इन द टेक्नोलॉजी साइड, आपको फ्रीली एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि आप अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी साइड. गाइस आप मोस्टली बीटेक में हैं, बीसीए में, एमसीए में हैं, बट आप क्या चाहते हैं, आप बेसिकली किसी टेक्नोलॉजी को लर्न करना चाहते हैं, उसको अपना कैरियर पॉइंट डिजाइन करना चाहते हैं. तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्हाई आई एम सेलेक्टिंग द मोबाइल एप्लीकेशन, मैं ऐसा क्यों करूं कि मोबाइल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करूं इंस्टेड ऑफ वेबसाइट. ठीक है, क्योंकि देखिए आप काफी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, हमारा तो जो करिकुलम है, चाहे वो बीटेक है, चाहे वो बीसीए, चाहे वो एमसीए है, वो खुद ही हमें इतना कंफ्यूज कर देता है हमारी टेक्नोलॉजीज को लेकर. क्योंकि जावा भी दे देता है, सी भी दे देता है यार, और नेटवर्किंग भी दे देता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें एक साथ हमारे को दे देता है हर सेमेस्टर में. तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें. ठीक है, ओके, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ जिससे आप अभी गुजर रहे हैं. ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया है. तो गैस मैं यहाँ पे बस आपकी हेल्प ये कर सकता हूँ कि ठीक है यार, आपके पास 46 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 56 हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपके लिए डिपेंड ये करता है कि उन 46 सब्जेक्ट्स में आपको कैरियर नहीं बनाना. कैरियर तो आपको एक ही सब्जेक्ट में बनाना है. ठीक है, एक ही टेक्नोलॉजी को आपको लेके चलना होगा. हाँ, आगे चल के आप अपनी टेक्नोलॉजी इनहांस कर सकते हैं, लेकिन एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आपको किसी ना किसी टेक्नोलॉजी को तो लेके चलना पड़ेगा. तो गैस ठीक है, मैं बात करता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की. ठीक है गैस, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके कंसर्न है, क्वेश्चंस हैं, वो हम आफ्टर द सेशन हम 10 मिनट्स देंगे आपको ताकि आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं हमसे. ठीक है, ओके. तो प्लीज आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा. आपको काफी इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे जिसके थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, देखिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि 2 आवर्स में मैं आपको डेवलपर नहीं बना सकता, पॉसिबल ही नहीं है यार. कोई भी आ जाए, अगर कोई मैजिक छड़ी भी घुमा दे, तो दैट कांट बी पॉसिबल. ठीक है, हाँ इतना कर सकता हूँ कि एटलीस्ट आप ना इंटरेस्ट ले सकें. इंटरेस्ट लेकर आप कम से कम एक दिन तो सिस्टम खोल के आप अपने स्टार्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और एक बार गलती से आपने इंस्टॉल कर दिया तो ये गारंटी लेता हूँ कभी ना कभी आप छोटी सी एप्लीकेशन तो जरूर बनाएंगे. ठीक है, सो दैट इज माय टारगेट जो कि मैं करना चाहता हूँ पूरा आपके साथ मिलकर. ओके फाइन. सो गैस, हम मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि देखो होता क्या है, एप्लीकेशन बेसिकली हमारा यूजर का क्या करती है, टास्क को परफॉर्म करती हैं, इजी करती हैं हमारे डेली वर्क को. सेकंड थिंग इज, किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के पीछे एक मेन रीजन होता है, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, हमारा काम क्या होता है एप्लीकेशन बनाने का कि वो एप्लीकेशन हमारे किसी भी टास्क को फास्टली परफॉर्म कर सके. ठीक है, अगर आज कैब बुक करने में मुझे अगर 2 आवर्स लगते हैं तो मैं उस एप्लीकेशन को नहीं यूज करना चाहूंगा, बिकॉज मुझे चाहिए कि विद इन अ 2 मिनट या विद इन 1 मिनट मेरी कैब बुक हो जाए, या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैब बुक हो जाए. मुझे ऑर्डर करना है जोमेटो से, विद इन 20 मिनट 25 मिनट्स में जैसे ऑर्डर करूं मेरे पास मेरा खाना आ जाए. ठीक है, क्योंकि यूजर के पास आज एक ही चीज की कमी है और वो है टाइम. ठीक है, ऑल दो आप बोलेंगे कि सर क्वारंटाइन है, अभी टाइम सबके पास है, लेकिन
आप जानते हैं अच्छे से कि यूजर के पास सबसे ज्यादा एक ही चीज की आगे चल के कमी होने वाली है, वो है टाइम। टाइम नहीं होगा किसी के पास कि वो अपने टाइम को क्या करे, ज्यादा कंज्यूम करे और डेली टास्क को परफॉर्म करे। वो चाहता है कि पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड बन जाए, हर चीज एक तरीके से ऐसी हो जाए कि बस आंख पलक झपकाई और टास्क हो गया। ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर, डेफिनेटली, ठीक है, आप लोग ही करेंगे, ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम एक ऐप बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा गैस कि हाउ यू कैन इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपको किस लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन मैं आपको प्रोजेक्ट नेम भी बताना चाहूंगा कि हम किस प्रोजेक्ट को डिजाइन करना चाहेंगे आपके साथ। हम एक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम डिजाइन करना चाहेंगे, लाइक अ गूगल, ठीक है, गूगल असिस्टेंट बोल लीजिए, सिरी बोल लीजिए, अलेक्सा बोल लीजिए, आपको जो नाम देना है वो दे सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, ये इनका काम बेसिकली एक ही चीज है कि वॉइस को रिकॉग्नाइज करके किसी टास्क को परफॉर्म करना। ठीक है, चलिए करते हैं, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि यार थोड़ा सा हम ये देखें कि ठीक है सर, एंड्रॉइड पे हम एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहे हैं, बट हाउ वी कैन, विच सॉफ्टवेयर वी हैव टू यूज, हमारे पास क्या फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क प्लीज हमें बता दीजिए, हम फ्रेमवर्क को कैसे अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करेंगे, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम रिक्वायरमेंट देखो गाइस, 4 GB रैम होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, 2 GB नहीं चल पाएगा यार, बहुत ज्यादा मतलब आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो 4 GB रैम होनी चाहिए। हार्ड डिस्क इतने मैटर नहीं करती। ठीक है, आपके पास 500 GB भी है तो भी सफिशियंट है। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट इज कि आपके पास 4 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है। ठीक है, और उसके अलावा i3 i5 डजेंट मैटर, i3 पे भी चल जाएगा, i5 पे भी चल जाएगा, i7 पे चलेगा, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे बात आती है कि ठीक है सर, हम कैसे कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले सॉफ्टवेयर के नाम बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं या फिर आप फ्रेमवर्क बोल सकते हैं। ओके, तो गैस हमें जो यूज करना होता है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, सो एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली हमें क्या करेगा, मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करने में और हमें हेल्प करेगा। ठीक है, हर, आप जानते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी पर अगर आप काम करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको क्या करना होता है, किसी फ्रेमवर्क पर डिपेंड होना पड़ता है। अगर आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप विजुअल स्टूडियो कोड पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, आप ड्रीमवीवर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी हैव अ वन सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर नेम इज एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके बैकएंड के लिए कोडिंग चाहिए। ठीक है, ओके, तो हम कोडिंग पार्ट के लिए हम किसको यूज करेंगे, अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग के लिए, गैस प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज करेंगे जावा। ओके, तो जावा के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द जेडीके। ओके, वर्जन आपका 10 से अपग्रेडेड होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आज आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऑनलाइन अपग्रेडेड वर्जन ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर और हम यूज करते हैं, वो हमारा मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए होता है, कि हम जो एप्लीकेशन रन करते हैं गैस, वो हम रियल डिवाइस पे रन करते हैं। ठीक है, ये हमारा टारगेट होता है कि वी हैव टू रन दी एप्लीकेशन ऑन द रियल डिवाइस। ऐसा क्यों, बिकॉज हम टेस्टिंग रियल डिवाइस पे करते हैं। कभी आपने देखा वर्चुअल मोबाइल पे टेस्टिंग, क्योंकि वर्चुअल मोबाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, ये उन यूजर्स के लिए ठीक रहेगा कि जिनके पास आईफोन है। ठीक है, अमीर अमीर यूजर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इतने अमीर नहीं है। ठीक है, हम ठीक है, अब हम एंड्रॉयड प्रेफर कर सकते हैं। तो हमारे पास एंड्रॉयड डिवाइस है, हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन अपने डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे। उससे फायदा ये होता है कि आप जितनी भी मोबाइल के ओएस की फंक्शनैलिटी है उसको डायरेक्ट अचीव कर सकते हैं, चाहे वो सेंसर बेस्ड है, चाहे वो आपका ट्रैकिंग बेस्ड है, कुछ भी। ठीक है, ओके, जो कि कहीं ना कहीं आप अगर एमुलेटर पे मूव करते हैं तो वो इतनी इजी नहीं है। ठीक है, ओके, और पॉसिबल भी नहीं है हर चीज। तो गैस यहाँ पे मैं बात करूंगा, हमारा दूसरे सॉफ्टवेयर का नाम है, ये हमारा ड्राइवर कनेक्टिविटी के लिए होगा, डिवाइस कनेक्टिविटी। द सॉफ्टवेयर नेम इज पीडीए नेट प्लस। ओके, इसका काम केवल हमारे मोबाइल को हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, तो बेसिकली ये 3 सॉफ्टवेयर है।
जो हमें यूज करना है। अब ये तो सॉफ्टवेयर हो गए हमारे कि ठीक है भाई, आपको क्या है एक तरीके से इन पे डिपेंड होना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस आप एक अच्छे से बात समझते हैं कि आप जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको क्या है प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करने होंगे। ऑल्दो आपके सबके फेसबुक अकाउंट होंगे, लिंकिंग अकाउंट होंगे, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट भी होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब हम कोडिंग साइड है, व्हेन वी आर अ डेवलपर, जब हम अपने आप को डेवलपर बोलेंगे तो हमारे पास कुछ डेवलपर अकाउंट्स होते हैं, या फिर प्रोफेशनल अकाउंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये डेवलपर अकाउंट्स या प्रोफेशनल अकाउंट्स, इनका काम ये होता है, ये हमें बाकी जो हमारे यूजर्स हैं उन उनसे हमें डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो गैस प्लीज एक चीज का याद रखना, ठीक है आप सी भी पढ़ चुके होंगे, ऑब्वियस सी बात है, सी प्लस प्लस भी पढ़ा होगा आपने, और उन पे अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे। लेकिन एक चीज बताइए कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे स्टक होते हैं या किसी कोड में आपको एरर आता है, तो कौन आपको हेल्प करता है? क्या आपके भाई आपको हेल्प करते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जरूरी नहीं है वो टेक्नोलॉजी में हो। क्या आपके मेंटर आपको हेल्प करते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम आपके सामने हो। तो यहाँ पे बात आती है कि एक आपको मेंटर चाहिए जो एवरी टाइम आपको हेल्प कर सके। ओके, तो गाइस प्लीज इस चीज को याद रखना कि वेन एवर यू आर स्टक इन एनीवेयर, आप चाहे एंड्रॉयड कर रहे हैं, चाहे आप डॉट नेट कर रहे हैं, चाहे आप पीएचपी कर रहे हैं, चाहे आप जावा कर रहे हैं, चाहे आप पाइथन कर रहे हैं, चाहे आप मशीन लर्निंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डजंट मैटर। आपको आपका मेंटर कौन है, मैं आपके मेंटर का नाम बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये मेंटर आपका लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो प्लीज मुझे भूल जाना, लेकिन इस मेंटर को कभी मत भूलना। एंड द मेंटर नेम इज स्टैक ओवर flow. Okay, so guys, this is my request from all of you, that you have to create your stack overflow account, ठीक है। आप प्लीज अपना स्टैक ओवरफ्लो अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। एंड वेन एवर यू आर स्टक समवेयर, ठीक है, जब भी आप कहीं स्टक हो जाते हैं तो आप यहाँ पे अपने टेक्निकल क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं ऐसा नहीं बोलता कि इंस्टांस आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ टाइम में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू, यू हैव टू क्रिएट द स्टैक ओवरफ्लो अकाउंट। नाउ सर, सेकंड थिंग इज कि आपने बोला कि ठीक है सर, मैं क्या करना चाहता हूँ, एक कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आप डेवलपर बनेंगे आगे चलकर, तो आप क्या करेंगे, आप अपने जूनियर्स को हेल्प करना चाहेंगे, आप सोसाइटीज को हेल्प करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि एक चीज बताइए कि एक दो पर्सन है जो कि एक सेम कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। एक पर्सन है जो कि बोलता है कि सर आई एम अ डिजाइनर, ठीक है। एंड सेकंड पर्सन बोलता है कि सर आई एम अ डेवलपर, ठीक है। अब उन दोनों के रिज्यूमे एचआर के हाथ में है, तो वहां पे एचआर क्या करती है, उन दोनों के रिज्यूमे को कैसे डिफरेंशिएट करती है। अगर मान लीजिए मैं उनके टैगलाइन हटा देता हूँ, मैं डेवलपर हटा देता हूँ, दूसरे का डिजाइनर हटा देता हूँ, तो अब यहाँ पे बात आता है, कंसर्न आता है कि एचआर उन दोनों के रिज्यूमे को कैसे डिफरेंशिएट करेगी। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए केवल एक रीजन होगा, द रीजन इज कि डेवलपर के पास उसका खुद का प्रोफेशनल गिटहब अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो गिटहब होता क्या है बेसिकली, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक कोड शेयरिंग हब है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, दे आर सो मेनी डेवलपर्स आर कम एंड शेयरिंग द कोड्स, ठीक है। आप अपना वर्क स्पेस बना सकते हैं एंड यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को सेव कर सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेव कीजिए, चाहे आप पब्लिक रखिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो दिस इज माय सेकंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, दैट यू हैव टू क्रिएट योर गिटहब अकाउंट, ठीक है। बिकॉज इन फ्यूचर दैट गिटहब अकाउंट विल हेल्प यू, बिकॉज इट मेक योर प्रोफेशनल अकाउंट, ये आपके क्या है, जो आपके रिज्यूमे है उसको थोड़ा सा टेक्निकली मूव करता है, ठीक है। तो ऑल दो मेरे को लगता है कि आप मेरी बात मानेंगे, क्योंकि देखो यार, फ्री में कुछ चीज मिल रही है तो उसमें कुछ पे तो नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। और स्टैक ओवरफ्लो और गिटहब अकाउंट बनाने में हार्डली आपके 10 मिनट लग रहे हैं। इन फ्यूचर आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, कोड को कैसे पुल करना है, कैसे हेल्प लेना है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप टेंशन मत लीजिए। सर अब बात आती है, या प्लीज, सर या प्लीज। हेलो सर, वो आपने पहले भी बताया था स्टैक ओवरफ्लो। हाँ जी। हेलो हेलो। सर, आपने पहले जो बताया था स्टैक ओवरफ्लो। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर, हेलो। मैं पूछ रहा हूँ, आपने पहले जो बताया था स्टैक ओवरफ्लो। हेलो, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है सर? हाँ जी। सर मैं पूछ रहा हूँ कि आपने जो पहले बताया था स्टैक ओवरफ्लो, उस पे कोई भी लैंग्वेज का सॉल्यूशन मिल सकता है? बिल्कुल।
बस ये हाँ, नेटवर्किंग का ओके थोड़ा सर। पॉसिबल नहीं है, नेटवर्किंग के लिए मत पूछिएगा, ठीक है, ओके। और बाकी जो हमारे नॉर्मली होता है ना कि आपके टेक्निकली जैसे डॉट नेट वगैरह है, पाइथन है, उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, एंड्रॉयड का मिल जाएगा, जावा का मिल जाएगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मिल जाएगा, ठीक है। बट नेटवर्किंग का पॉसिबल नहीं है, नेटवर्किंग का मैंने देखा नहीं है, ठीक है। तो गाइस नाउ द थिंग इज, ठीक है, मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे सेटअप करेंगे। देखो यार, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बॉर्डर पे सोल्जर्स भेज रहा हूँ और उनके पास वेपन नहीं है, तो कैसे लड़ेंगे, वो हार जाएंगे। जैसे कि हम चाइना से हारे थे, आपको सबको पता है ना। तो वही चीज है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है, आप टेक्नोलॉजी सीखो, आप लर्न करो, लेकिन मैं फ्रेमवर्क नहीं दे रहा, तो आपको बोलोगे यार क्या फायदा हमारा सीखने का, हमारे पास जब फ्रेमवर्क ही नहीं है तो हम कैसे एप्लीकेशंस को बनाएंगे, कैसे डिजाइन करेंगे। तो गैस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ हाउ यू कैन डिजाइन द एप्लीकेशन, और उसके लिए सॉफ्टवेयर कैसे यूज करेंगे, ठीक है। बस एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके फाइन। सो गैस आप YouTube पे जा सकते हैं, YouTube पे दे आर सो मेनी वीडियोस आर अवेलेबल। आप किसी भी मैं ऐसा नहीं बोलता आप मुझे प्रेफर कीजिए, देखो यार लर्निंग एक ऐसी है चीज है, ऑनलाइन में जाएंगे आपको बहुत जगह फ्रीली कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ, यहाँ पे ये है कि बात की आपको ये पता करना है कि ठीक है मुझे स्टार्टिंग करनी है, तो हाउ यू कैन इंस्टॉल दी फ्रेमवर्क्स, मैं सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करूँ। तो आप YouTube पे जाकर एक चैनल सर्च करेंगे, द चैनल नेम इज एपीक्यू ग्लोबल। जैसे ही आप एपीक्यू ग्लोबल सर्च करेंगे, आपके सामने एक चैनल आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप वीडियोस पे जाएंगे, वीडियोस के अंदर सबसे लास्ट वीडियोस पे जाइएगा, ठीक है। सबसे लास्ट का मतलब जो सबसे मैंने पहले फर्स्ट वीडियो अपलोड की है, आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओके, सो आपके सामने एक वीडियो आएगी, एंड्रॉयड ट्यूटोरियल फॉर द बिगनर्स, हाउ टू इंस्टॉल दिस एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। जैसे आप इस वीडियो को क्लिक करेंगे, आप पाएंगे कि यहाँ पे मैंने बता रखा है गैस कि हम कैसे मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप करेंगे। एक एक चीज मैंने स्टेप बताया हुआ है, ठीक है। ओके, ऑनलाइन आप इसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। जेडीके आपको सेटअप करना है, जेडीके का एनवायरनमेंट वेरिएबल पाथ सेट करना है, वो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप करना है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। जितना भी चीज है आपका फ्रेमवर्क रिलेटेड, मैंने इस वीडियो में सारा कुछ बता रखा है गैस। तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को देखकर इजीली फ्रेमवर्क को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, मैं टाइम बचाना चाहता हूँ। अगर मैं अभी इंस्टॉल कराने लगा तो होगा क्या कि 2 आवर्स आपके इंस्टॉल कराने में लग जाएंगे, ठीक है, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है, ओके। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एक वीडियो शेयर कर दूं और इस वीडियो को आप फॉलो करके, यार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में टाइम ही कितना लगता है, ठीक है। आपको नेक्स्ट 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 क्लिक करना है। हाँ, बेसिकली बस ये क्या है, ये थोड़ा सा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ 1 GB अराउंड डेटा ऑनलाइन डाउनलोड होगा, ठीक है। तो वो आई थिंक आप कर सकते हैं, इंटरनेट मोस्टली सबके पास फ्रीली है मुझे लगता है, ठीक है, ओके। तो गैस अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से जैसे ही आप इसको सेटअप कर देंगे तो आपका ये फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो आप सभी इंस्टॉल कर लें। प्लीज किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, तो प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए, क्योंकि ईशान, थैंक यू सो मच। अब करना क्या है गैस, ठीक है, आपको मैंने ये बता दिया कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, वीडियो को फॉलो कीजिए, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर दैट आपको करना क्या है, और इसमें मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जेडीके वगैरह कैसे सेटअप करना है, वो भी आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डोंट वरी गैस, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड माई ईमेल आईडी, और मैं क्या करूंगा, हमारे जो हेड है उनका मोबाइल नंबर भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपको इन फ्यूचर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उनके थ्रू मेरे से ले सकते हैं, ठीक है, ओके। तो गैस दिस इज योर फ्रेंड, ठीक है, ऑब्वियसली बात है फ्रेंड बोलूंगा मैं, क्योंकि ये मुझे हेल्प करेगा मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करने में, ओके। एक चीज है कि गैस आप ये सारी कहानी जो सुन रहे हैं इसमें, ठीक है, आपको एप्लीकेशन बनाना सीख सीख जाएंगे, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। क्यों बनाऊं मैं एप्लीकेशन, किसके लिए बनाऊं, मुझे नहीं बनानी यार, ठीक है। और बना के मुझे फायदा क्या होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि देखिए मैं क्या हूँ, आई एम अ ग्रेडी पर्सन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा मैं उस चीज को नहीं करूंगा, ठीक है। आपके साथ भी सेम चीज है, ठीक है। मैं ये नहीं बोला आप ग्रेडी है, पर आप ये चाहेंगे कि सर इन फ्यूचर हमें कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं तो कल हमें उससे कुछ आउटपुट मिले, ठीक है। और आउटपुट ऐसी मिले जिससे हमारा कैरियर बेटर हो, और हम अर्निंग, मोस्टली मनी कंसर्न होता है सभी का, ठीक है, मैं भी ये बात समझता हूँ। तो हम एक अच्छी मनी को अर्न कर सकें, ठीक है। तो गैस मैं आपको यहाँ पे केवल एक चीज, छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा, ठीक है। देखो 10
साल 12 साल मुझे इंडस्ट्री में देने के बाद क्या फायदा हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, देखिए गाइस, अब मैं क्या है, जैसे आई एम जस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया, आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ स्किल सेव माई स्किल। तो उसी तरीके से क्या है, मैं अब क्या है, घर से ही सारा काम करता हूँ। ठीक है, और ऑल दो जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, मैं घर से ही सारी चीजें डिजाइन करता हूँ। तो गैस मैं आपको एक छोटा सा शोकेस यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। ठीक है, कि आपको इन फ्यूचर क्या फायदा होगा। ठीक है, तो गैस एक छोटी सी मैं एप्लीकेशन दिखाना चाहूंगा। ठीक है, उसका प्रपोजल, ऑल्दो ठीक है, आप बोलेंगे सर ये हमारा कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन गैस मैटर ये करता है। मैटर ये इसलिए करता है कि आपको एक चीज बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है, कि आप इन फ्यूचर उस टेक्नोलॉजी से क्या प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जब तक आपको उसकी एडवांटेज नहीं पता, आप उसको क्यों सीखेंगे? बिल्कुल नहीं सीखेंगे यार, मैं तो नहीं सीखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ठीक है, दिस इज वन ऑफ माय क्लाइंट प्रपोजल। ठीक है, इसमें मैं केवल आपको गैस इसलिए ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि कितने टाइम में कितनी मनी मैं अर्न कर सकता हूँ यूजिंग दी मोबाइल एप्लीकेशन। तो गैस ये मेरी एक छोटी सी एप्लीकेशन है, विश ऐप। ठीक है, ओके, थिंक, ओके, दैट वन, ओके, या। तो ये मेरी एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसमें मैं आपको केवल उसका प्राइस दिखाना चाहूंगा। ठीक है, जो कि मैंने क्लाइंट से कोट किया है। ठीक है, जरा इसको काउंट कीजिएगा, दैट इज अराउंड 7 लाख। 18% जीएसटी, ऑब्वियसली बात है यार, कंपनी होगी तो टैक्स तो मुझे पे करना पड़ेगा। एंड द लीगल कॉस्ट, लीगल कॉस्ट में क्या होता है कि जो भी हमारे सर्वर कॉस्ट होती है वो सारी चीजें लीगल कॉस्ट में आती है। ठीक है ना, इसके अलावा मुझे एक चीज जो यहाँ पे मैटर करता है वो ये, कि सर ये इतना मैं अर्न करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करूंगा। ठीक है, ओनली 2 मंथ्स। ठीक है, अगर मैं 2 मंथ्स में 7 लाख अर्न कर सकता हूँ तो दैट इज गुड फॉर मी। ठीक है, और मैंने कितना टाइम दिया है, ऑब्वियसली बात है गाइस, मैंने काफी टाइम दे दिया है। और एक्चुअली मेरी कुछ मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स क्या है कि ठीक है, मैंने डेवलपमेंट जो स्टार्ट किया वो मैंने कॉलेज के बाद लर्निंग स्टार्ट की। ठीक है, लेकिन आप अभी कॉलेज में हैं। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है, जो कि मैंने अपने 3-4 साल वेस्ट किए वो आप ना करें। ठीक है, तो मैं अपना केवल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो गैस 16 वर्किंग डेज के अंदर आई कैन अर्न 7 लाख रुपीज। ठीक है, ओके। तो ये केवल एक एप्लीकेशन है, इसके अलावा ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन चल रही हैं हमारी जो हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और यार पैसे भी कमा रहे हैं। ठीक है, तो गैस यहाँ पे अब हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, मुझे ये पता लग गया कि आप घर से बैठकर पैसे अर्न कर सकते हैं। और जैसे कोविड सिचुएशन चल रही है तो दैट इज गुड फॉर अस, कि हमारी जो टेक्नोलॉजीज है वो हमें ये वैल्यू देती है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जो कि बाकी टेक्नोलॉजी नहीं देती। नेटवर्किंग यार, वर्क फ्रॉम होम होम करके दिखाना मैं मान जाऊंगा, आपको पॉसिबल ही नहीं। सिविल सिविल इंजीनियरिंग घर से काम करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पर्सन एक बार एम्बेडिंग सिस्टम को डिजाइन करके दिखाओ घर से, मैं मान जाऊंगा। पॉसिबल ही नहीं है, आपको कहीं ना कहीं रिसोर्सेज पे डिपेंड करना होता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करना होता है, आपको आना पड़ता है क्या कहीं ना कहीं अपने वर्क स्पेस में। ठीक है, लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें ये बोला जाता है कि ठीक है, मुझे इंटरनेट कनेक्शन दीजिए एंड लैपटॉप दीजिए और मेरा सॉफ्टवेयर दीजिए, मैं घर से अर्न करना स्टार्ट करता हूँ या घर से जॉब करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो गैस ठीक है, मैं बाकी टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, एप्लीकेशन डिजाइन करना सिखा रहा हूँ आपको। तो हाउ यू कैन डिजाइन आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, आपको करना क्या है, बेसिकली फाइल पे जाना है, न्यू न्यू प्रोजेक्ट, एंड यू हैव टू सेलेक्ट द टेम्पलेट। एक्चुअली टेम्पलेट का काम क्या होता है गाइस, आप जैसे यूज करते हैं डेली लाइफ में, आप व्हाट्सएप भी यूज यूज करते हैं, आप यूट्यूब भी यूज करते हैं, आप फेसबुक भी यूज करते हैं, तो आप नोटिस करते हैं कि जितनी भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं उनका डिजाइन डिफरेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आती है कि वो डिजाइन डिफरेंट क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि डिपेंड होता है रिक्वायरमेंट पे, कि एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि व्हाट्सएप व्हाट्सएप में क्या किया गया है कि तीन चीज को मेन हाईलाइट किया गया है, चैट, स्टेटस, कॉल, दैट्स इट। उसके अलावा बाकी चीजें उन्होंने क्या कर दिया है, सेकेंडरी कर दिया। प्राइमरी 3 पार्ट को बोला है, जिसमें मेन प्राइमरी पार्ट आपका चैट है। ऑब्वियसली बात है, किसी भी एप्लीकेशन का गोल सिंगल होता है। उबर का गोल क्या है, आपको राइड प्रोवाइड करना। ठीक है, आपको एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ठीक है, उसका काम ये नहीं है कि नहीं आपको खाना प्रोवाइड करना, वो तो आजकल वो थोड़ा सा अपना
क्या होता है यार, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई चाहता है कि पूरे मार्केट में अपने आप को फैलाए, इसलिए उबर ईट उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन उबर जो मेन कॉन्सेप्ट पहले लेकर आया था, उसका काम केवल ये था कि राइड प्रोवाइड करना। अब वो धीरे धीरे अपने आप को फैला रहा है, ठीक है, हर कोई चाहता है। तो गाइस यहाँ पे बात करेंगे कि ठीक है, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो मुझे सिंगल पेज ऐप बनानी है, ठीक। पहले मैं चाहूंगा कि आपको एक चीज सिखाना कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द वेबसाइट इनटू द एप्लीकेशन। नॉर्मली होता है क्या है कि आप जानते हैं वेबसाइट बनाने में काफी टाइम लगता है, 5 मिनट में कोई भी वेबसाइट बन नहीं सकती, ठीक है। मैं तो नहीं बना सकता, आपका पता नहीं, ठीक है, आप बना सकते हैं या नहीं, ठीक है, डेफिनेटली बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द वेबसाइट इनटू द एप्लीकेशन। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, एक सिंगल पेज ऐप लीजिए, क्योंकि मुझे पूरी वेबसाइट को ऐप में देखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ऐप नेम। ऐप नेम मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया एंड्रॉयड वर्कशॉप। Okay, and that is my package name. Package name is nothing, it's just a application URL in the Play Store. जब ये एप्लीकेशन पब्लिश करूंगा गैस, तो ऑब्वियस सी बात है एक यूआरएल जनरेट होगा, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशन के यूआरएल होते हैं, ठीक है, सभी के होते हैं ऑलमोस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्ले स्टोर, तो यहाँ पे जैसे मैंने Amazon सर्च किया, ठीक है, Amazon इज अ वेरी बिग एप्लीकेशन, आप सभी जानते हैं, काफी बड़ी एप्लीकेशन है। तो जैसे मैं Amazon पर सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है गाइस, आईडी इक्वल्स टू, आईडी इक्वल्स टू, ये आईडी इक्वल्स टू के जितना पार्ट है ये हमेशा स्टैटिक रहता है, फिक्स रहता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, एक प्राइमरी यूआरएल है, और इसमें डायनेमिक यूआरएल कौन सा है, ये आईडी पैकेज नेम। तो पैकेज नेम हमारा क्या है, इन डॉट एमेजोन डॉट एम शॉप डॉट एंड्रॉइड डॉट शॉपिंग, ठीक है। ये पैकेज नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे फेसबुक का क्या है, फेसबुक का देख लेते हैं, ओके, कॉम डॉट फेसबुक डॉट कटाना, ठीक है, ओके। तो गैस आपको पता भी नहीं होगा कि कभी आपने इस चीज फोकस नहीं की होगी, ठीक है, ओके। तो ये हमारे जो पैकेज नेम होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन का यूआरएल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है सर, जब आप इस ऐप को पब्लिश कर देंगे तो इस एप्लीकेशन का यूआरएल क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इस एप्लीकेशन का यूआरएल ये हो जनरेट हो जाएगा, जो कि अभी नॉट फाउंड आ रहा है। क्यों नॉट फाउंड आ रहा है? अब ऐसी बात है यार, मैंने ऐप को पब्लिश नहीं किया तो इसलिए नॉट फाउंड आ रहा है। जब मैं ऐप को पब्लिश कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, जैसे बाकी एप्लीकेशन दिख रही है वैसे मेरी भी एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, मुझे पैकेज नेम समझ में आ गया। देन आफ्टर दैट आई हैव टू मूव टू दी सेव लोकेशन। सेव लोकेशन कुछ नहीं होता, वर्क स्पेस, वर्क स्पेस जहाँ पे प्रोजेक्ट सेव हो रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी को शेयर करना है तो आप इस लोकेशन में जाके अपने प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। अब लैंग्वेज की बात करते हैं, तो एक अच्छी बात यह है कि देखिए, मोस्टली क्या होता है, आप सी जानते हैं, सी प्लस प्लस जानते हैं, और जैसे कि बहुत से थर्ड ईयर होंगे या पास आउट हो चुके हैं, उनको थोड़ा बहुत जावा भी जानते होंगे, ठीक है। तो अगर आपको जावा आती है तो आप जावा को प्रेफर करके आप क्या कर सकते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अगर आप बोलते हैं कि सर मैं तो बिल्कुल फ्रेशर हूँ, आई एम अ वेरी बिगिनर, और मैं मेरे को जावा पसंद भी नहीं, आप जावा को थोड़ा सा होता है यार, डर लगता है, ठीक है, कई कई बार हमें, तो आप चाहते हैं कि सर मैं जावा को ना सीखूं, मैं मेरे पास कुछ दूसरा ऑप्शन हो, तो गैस ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारे पास कोटलिन भी यहाँ पे एक ऑप्शन है। कोटलिन इसकी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हम कोटलिन को यूज करके भी मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर आप किसको प्रेफर करना चाहेंगे, मैं जावा को प्रेफर करना चाहूंगा। रीजन, इसका रीजन ये है कि आप क्या है, एक चीज बताइए, कंपनी जब सामने 10 लोग खड़े हुए हैं, उसमें से एक बंदे को हायर करना है, अब कंपनी प्रेफरेंस किसको देगी, कंपनी उस बंदे को प्रेफरेंस देगी जो क्या कर सके, उनके लिए मल्टी रिसोर्स पर्सन बन सके, ठीक है। मल्टी रिसोर्स पर्सन का मतलब है कि वो मल्टी टेक्नोलॉजी पे काम कर सके। जावा प्रोजेक्ट आया वो उस पे भी काम कर सकता है, एंड्रॉइड प्रोजेक्ट आया वो उस पे भी काम कर सकता है। अगर कोटलिन करता है तो वो जावा पे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक रीजन है केवल जावा सिलेक्ट करने का। दूसरी बात, यहाँ पे आपको मिनिमम एसडीके नजर आ रहा है। मिनिमम एसडीके इज नथिंग, इज जस्ट अ एप्लीकेशन का आपका ओएस वर्जन, ठीक है। एसडीके को बोला जाता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है। तो यहाँ पे ओएस आप बोलेंगे, लॉलीपॉप क्यों सेलेक्ट किया है, उसका एक रीजन है। रीजन क्या है, आप चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन किस मिनिमम मोबाइल पे चले, तो लॉलीपॉप एक समय सबसे लोएस्ट वर्जन माना गया है। ऐसे लोएस्ट लॉलीपॉप नहीं है, लॉलीपॉप के नीचे भी वर्जन है, जैसे कि किटकैट, जेलीबीन। जेलीबीन से पुराने वर्जन को मार्केट से खत्म कर दिया गया है, और आने वाले 1 साल में आप देखेंगे लॉलीपॉप भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन को क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि आज के टाइम में आप मोबाइल चाहे 5,000 का लीजिए चाहे 6,000 का लीजिए, आपको जो वर्जन मिलेगा वो एटलीस्ट पाई तो मिलेगा, ठीक है, या ओरियो मिलेगा, ठीक है।
ये गारंटी है लॉलीपॉप तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है ओके, और कोई खरीदेगा भी नहीं लॉलीपॉप, अगर कोई मिलेगा भी तो। इसलिए हम क्या करते हैं, मिनिमम हम किस फंक्शन को टारगेट करते हैं ये हमारा डिपेंड करता है हमारे वर्जन पे। तो हम यहाँ पे लॉलीपॉप सिलेक्ट करते हैं, जिससे हमारी ग्लोबल लेवल पे हम कितनी ऑडियंस को कवर कर रहे हैं, 94। आपने बोला कि सर अगर हम इसको और लोअर ले जाएं तो हमारी 100% ऑडियंस हो जाएगी, ठीक है 99.8। पर मैं ऐसा करता नहीं हूँ, रीजन आपको फंक्शनैलिटी साइड भी डिपेंड करता है कि आपको लेटेस्ट फीचर्स यूज करने हैं। तो लेटेस्ट फीचर्स को हम टारगेट करने के लिए हमें लॉलीपॉप वर्जन सेलेक्ट करना पड़ता है। देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द फिनिश। अच्छी बात यह है हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट बन चुका है आपका, जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। तो गाइस डेवलपमेंट इज अ वेरी इजी टास्क, बस आपको क्या है उसको अपना दोस्त बनाना है, ठीक है। और दोस्त बनाने में ऑब्वियस सी बात है, मैं समझता हूँ टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि भरोसा करना पड़ता है भाई, टाइम देना पड़ता है, ठीक है, उसको समझना पड़ता है, ठीक है। और ये आपसे ऑल दो मैं इतना भी बोलता हूँ, ये कुछ खर्चा नहीं कराएगा आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह, ठीक है। और इन फ्यूचर कुछ ना कुछ आपको रिटर्न जरूर देगा, मुझे तो दे रहा है यार, मेरी लाइफ को इजी बना रहा है, ठीक है। अब जैसे कोविड जैसी सिचुएशन है, ठीक है, तो मैं आराम से घर पे बैठ के अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर ये 1 मंथ एक्सटेंड भी करते हैं गवर्नमेंट वगैरह तो मैं कोई बात नहीं, मुझे पता है मुझे मेरा काम करना है, ठीक है। मेरे पास घर पे इंटरनेट कनेक्शन है, लैपटॉप है, मेरा सॉफ्टवेयर है, मैं ठीक है, आप मैं आराम से अर्न कर सकता हूँ। ओके, तो गैस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना अभी एक प्रोसेस आपका ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा, जब तक आपका ग्रेडल बिल्ड होता है तब तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि ग्रेडल इसके लिए क्या होता है, लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है ओके। तो जैसे लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे ये आपका रन का आइकन है, रन एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन रन करके आपको दिखाऊं, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको अपना मोबाइल कनेक्ट करना है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा गाइस, आपको मोबाइल डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना होगा। अगर आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं करना आता, आप गूगल कर सकते हैं। गूगल नहीं, अगर आपको मेरे से पूछना है तो ठीक है, आफ्टर दिस सेशन आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग फोन में अलग अलग तरीके से ओपन होता है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, हर फोन का एक अलग तरीका होता है, एमआई का अलग है, सैमसंग का अलग है, और ओप्पो का अलग है, ठीक है। तो गैस मैंने क्या किया, डेटा केबल से अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस का नाम नजर आ रहा है, ओप्पो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रन के आइकन पे क्लिक करूंगा और इस एप्लीकेशन को रन करके अपने मोबाइल पे रिफ्लेक्ट करके देखना चाहूंगा। एप्लीकेशन जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी गैस, आपको उसकी आउटपुट कहाँ पे नजर आएगी, मैं दिखा देता हूँ। इसकी आउटपुट मैंने ऑलरेडी स्क्रीन शेयर कर रखी है, यहाँ पे इसकी आउटपुट नजर आएगी आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये पुराना प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं गाइस हम। ओके, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ग्रेडल ग्रेडल मैंने आपको बता चुका हूँ, ग्रेडल इज नथिंग, इज जस्ट अ लाइब्रेरीज, ठीक है। इसकी एक लाइब्रेरीज होती हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। ओके, सो इंस्टॉल हो चुका है, आपको मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। सो दिस इज माय हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है ओके। मेरे सामने मेरा हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट आ चुका है, जिसमें आपके पास टाइटल, दिस इज द एक्शन बार टाइटल नेम, आपके सामने आ रहा है एंड्रॉइड वर्कशॉप हेलो वर्ल्ड, ठीक है। स्टेटस बार, एक्शन बार, एंड दिस व्हाइट स्क्रीन इज कॉल्ड एज द लेआउट, ठीक है। ये मेरी मेन स्क्रीन होती है, ठीक है ओके। तो गैस आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ओके, आपके सामने ऐप ओपन हो रहा है, ये ऐप का आइकन होता है, ठीक है। दिस इज द एप्लीकेशन आइकन एंड एप्लीकेशन नेम, ठीक है। ये क्लिक किया, ओपन हो गया, ठीक है। तो गैस ठीक है सर, ये हमें पता लगा, ठीक है, हम इसको यूज कर सकते हैं और ऐप बना सकते हैं, एटलीस्ट हेलो वर्ल्ड तो बना सकते हैं। और हेलो वर्ल्ड बनाने के लिए मैंने कुछ कोड नहीं किया, ये अच्छी बात है, ठीक है ओके। तो जहाँ पे कोडिंग कम करनी होती है और हम ज्यादा फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं, वो मेरे लिए एक अच्छी बात है, ठीक है ओके। नाउ अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है सर, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारे साथ लेके चलना चाहेंगे, हाउ टू कन्वर्ट द वेबसाइट इनटू द एप्लीकेशन, हाउ टू कन्वर्ट इनटू द एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब वेबसाइट को ऐप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ज्यादा ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ओके। बहुत इजी पार्ट है। सबसे पहले देखिए, ये जो आपके सामने बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको बोलते हैं हम कोडिंग।
जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। ओके, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है। आपको बस इसका कोड को, सिंटैक्स को समझना होगा, फ्लो को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक बार समझिए, बार बार आपको रीयूज करना है फिर इसको, ठीक है। तो दिस इज द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया आपका ये ब्रेन है, ब्रेन। एंड इसकी देखिए, अब आप एक बात अच्छे से जानते हैं सर, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए दो चीज का होना जरूरी होता है। एक होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो इंटरेक्शन करते हैं मोबाइल स्क्रीन से, वो GUI के थ्रू करते हैं। तो इसके लिए हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहिए, यानी डिजाइनिंग पार्ट चाहिए। तो इसका डिजाइनिंग पार्ट कहाँ पर है गैस? दिस इज द डिजाइनिंग पार्ट, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। ये गैस आपके लिए क्या है, यहाँ पे डिजाइनिंग पार्ट है। और ये इसकी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया फंक्शनैलिटी, एंड डिजाइनिंग का मतलब हो गया जिसको यूजर देख सकता है, क्लिक कर सकता है, ठीक है। ओके, तो ये एक अच्छी बात है कि आपके सामने पहली एक ऐसी टेक्नोलॉजी नजर आ रही है जिसमें आप डिजाइनिंग भी देखेंगे और उसके साथ साथ उसमें फंक्शनैलिटी भी लगाएंगे। अगर मैं बात करूं सी, सी में तो मैं इतनी जल्दी नहीं देख पाया, क्योंकि वहां पे क्या होता था, वहां पे हम कोड करते थे, फिर स्कैनर वगैरह डालते थे, तब जाके हम इनपुट पास करते थे, ठीक है। तो ये चीजें वहां पे क्या था, इतना इजी पार्ट नहीं रहता था कि हाँ, हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डायरेक्ट डिजाइन कर सकें, उसके लिए काफी कुछ करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें डिजाइनिंग इजिली मिल रही है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि सर ठीक है, आप वेबसाइट को ऐप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने टेक यहाँ पे जो प्री डिफाइंड कोड था, टेक्स्ट भी उसको हटा दिया, ठीक है। अब प्लीज एक चीज का याद रखना, जब भी आप कोड करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, ये कमेंट के लिए शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे वेबसाइट कन्वर्ट इनटू ऐप। तो वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कंपोनेंट कंपोनेंट बोला जाएगा, या फिर हम विज भी बोल सकते हैं। विज, डेली विज आप यूज करते हैं जैसे कि वॉचेस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्या किया, बोला गया है एक तरीके से एंड्रॉइड के विजेस बोला गया है, ठीक है, कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो कौन सा विज यूज करेंगे, वेब व्यू। अब वेब व्यू नाम से ही इंडिकेट हो रहा है वेबसाइट को व्यू करना, यानी वेब व्यू, वेबसाइट को दिखाना, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे। जैसे ही मैंने इस पे एंटर किया लेस देन, याद रखना गाइस, ये पूरा जो कोडिंग कर रहे हैं ये हम एक्सएमएल पे कर रहे हैं, ठीक है। आपने एचटीएमएल पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो ये उसका इनहांस पार्ट है, ठीक है, एक्सएमएल, ठीक है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब इस पे कैसे कोड होता है, जैसे हम लेस देन टैग यूज करते थे उसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो लेस देन वेब व्यू विथ मैच पेरेंट मैच। अब यहाँ पे आपने बोला विथ, विथ का मतलब क्या, चौड़ाई। ऑब्वियसली बात है यार, अगर आप मोबाइल स्क्रीन ले रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, तो ऐप में दो पार्ट का होना जरूरी होता है, एक उसकी हाइट का और एक उसकी विथ का। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर आपने मैच पेरेंट क्यों पास किया, इज देयर एनी रीजन। ऑब्वियसली बात है कि मैं वेबसाइट देखना चाहता हूँ, तो वेबसाइट में पूरी स्क्रीन पे देखना चाहूंगा, तो पूरी स्क्रीन के लिए मैंने मैच पेरेंट दिया। अब आप बोलेंगे सर मैच क्या कर रहा है, मैच का काम होता है कि यूजर के पास 4 इंच मोबाइल भी हो सकता है, 5 इंच का भी हो सकता है, 6 इंच का भी हो सकता है। तो ये मैच पेरेंट क्या करेगा, जो भी स्क्रीन का साइज है उस पूरी स्क्रीन के साइज को अडॉप्ट कर लेगा। कहने का मतलब है, चाहे आपके पास 4 इंच है, 5 है, 6 है, वो क्या करेगा, पूरी स्क्रीन पे उस वेबसाइट को व्यू कराएगा, ठीक है। तो मुझे हाइट भी मैच प्रिंट चाहिए होगी, ऑब्वियसली बात है, वेबसाइट है तो पूरे हाइट और पूरे विड्थ पे चाहिए होगी। अब एक चीज है गाइस, मैं आपको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे मुझे नाम नजर आ रहे थे, जैसे कि पवन नाम से मुझे नजर आ रहे थे, मेरा भी नाम पवन है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो अब मैं अगर बोलता हूँ कि पवन प्लीज मेरी बात सुनना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बोलेंगे कि यार देयर आर सो मेनी पवन्स आर हेयर, ठीक है। आप सर किस पवन को टारगेट कर रहे हैं, इट इज नॉट इजी। लेकिन हाँ, अगर मैं क्या करूंगा कि ठीक है, मैं आपको आपकी ईमेल आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई करूं, तो आप इजीली अपने आप को समझ जाएंगे कि पवन शर्मा 548@gmail.com, अच्छा ये तो सर की ईमेल आईडी है, ठीक है। ओके, तो गैस यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इस ऑब्जेक्ट को एक आईडी प्रोवाइड करनी होती है। आईडी का काम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। अब देखो एक चीज है, मेरा हैंड है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है मैं हैंड अभी दिखा नहीं सकता, ठीक है, मैं कैमरा ऑन नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि मैं कैसी सिचुएशन में हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मेरे हैंड में मेरा फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, मैं फर्स्ट फिंगर मूव करता हूँ। तो क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैं फर्स्ट फिंगर को कमांड कर रहा हूँ कि मूव हो जा, तो ये फर्स्ट फिंगर मूव क्यों हो रही है, इज देयर एनी रीजन, या रीजन है, मेरा ब्रेन इसको क्या कर रहा है, एक इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, सेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है, ये मेरी फर्स्ट फिंगर को क्यों पास हो रही है, क्योंकि मेरा ब्रेन मेरी फर्स्ट फिंगर के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो उसी तरीके से आईडी का काम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना। तो यहाँ पे हम आईडी कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आईडी दे दी वेबव्यू, कुछ भी, मैंने आपको पहले ही बोला कुछ भी दीजिए। आप पवन, रमन, चमन, नमन कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने पवन रखा।
एक्चुअली कोडिंग क्या होती है, नेमिंग कन्वेंशन शुड बी करेक्ट, ठीक है, इसलिए वेब व्यू रखना चाहिए आपको, लेकिन मैंने इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे पवन दे दिया। देन आफ्टर दैट अब इधर आ जाइए गैस, 2 नंबर का एडिशन सी प्रोग्रामिंग में तो आपको ऑब्वियस सी बात है आता होगा यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है, आता ही होगा, ठीक है ओके। और जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, ठीक है ओके। तो 2 नंबर का एडिशन सी प्रोग्रामिंग में कैसे करते थे, सबसे पहला पार्ट क्या होता था, मैंने पहले ही बताया आपको, कमेंट देना बहुत जरूरी होता है। डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स, सबसे पहला काम होता था, हम वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करते थे, ठीक है। कैसे डिक्लेयर करते थे, वहां पर हम इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, इसी तरीके से डिक्लेरेशन होता था गैस। नाउ अब यहाँ पे भी हम सेम काम करते हैं, ठीक है, डिक्लेयर दी ऑब्जेक्ट्स, पर कंसर्न ये है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, आपने किस कंपोनेंट को यूज किया है, वेब व्यू। तो यहाँ पे इस इंटीजर की जगह क्या यूज होगा फिर, वेब व्यू, ठीक है। अगर गैस आप बोलते कि सर ये वेब व्यू की जगह बटन होता, तो गैस प्लीज एक चीज याद रखना, यहाँ पे ये वेब व्यू की जगह फिर क्या यूज करना होता आपको, बटन, ओके, एंटर। हाँ, तो गैस ये चीज आपको समझ में आया कि यहाँ पे कंपोनेंट जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो डिक्लेयर करना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आपने डिजाइनिंग साइड क्या ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, और क्या कंपोनेंट लिया है। अगर हमने वेब व्यू लिया है तो हमें यहाँ पे भी क्या करना होगा, वेब व्यू को डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो वेब व्यू को डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या किया, इंटीजर, जैसे हमने इंटीजर ए लिखा है तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसके फंक्शनैलिटी जितने फंक्शंस हैं उनको अचीव कर सकते हैं, ठीक है, मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं वेब व्यू, या फिर नहीं, पवन बनाते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने इसका नाम पवन क्यों रखा, वेब क्यों नहीं रखा, ऑब्वियस सी बात है यार, अब मेरे को आप पवन बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कल मैं आपको आपके अगर कॉलेज में मिलता हूँ तो आप क्या बोलेंगे, पवन सर भी बोलेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है वहां पे मेरा नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा नाम मैं वहां पे बोलता हूँ कि हाय आम माय, मैं अपना निकनेम बताता हूँ, माय नेम इज अभी शर्मा, तो आप बोलेंगे यार उस टाइम पे कोई जो सर थे उनका नाम पवन है और ये अभी है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से गैस यहाँ पे अगर इसको मैं पवन बोल रहा हूँ तो यहाँ पे भी इसकी आईडी पवन ही होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज का याद रखना, ठीक है। नाउ अब ये तो हो गया गाइस हमारा डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन के बाद हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, जो कि आपने सी में करी होगी, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज, स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। इनिशियलाइज दी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एक्सएमएल वेजेस। अब इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, हाउ वी कैन इनिशियलाइज, देख लीजिए। पवन इक्वल्स टू, मेथड यूज होता है गाइस, एक फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट पवन, अपने आप आ गया है। एक अच्छी बात आप जानते हैं गैस, सिस्टम क्या करता है, सिस्टम कभी पवन को समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। पवन इज अ हाई डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही हमने पवन लिखा, पवन का एक मशीन कोड बना देगा जो कि आपको सामने नजर आ रहा है, 1000196, ठीक है। तो गैस ये इस पवन का मशीन कोड है, ठीक है ओके। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो मशीन कोड है वो सिस्टम खुद ही जनरेट करता है, आपको कुछ जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ओके। तो आपका काम है आप अपने हाई डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज कीजिए। रीजन में आप 1000196 को याद नहीं रख पाएंगे, इट इज नॉट अ इजी टास्क फॉर एनीवन। तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन, यानी कहने का मतलब ये है कि जो कंट्रोल इस ऑब्जेक्ट के पास है, वेब व्यू के पास, वो कंट्रोल अब इस ऑब्जेक्ट ने किसको दे दिया, इस जावा ऑब्जेक्ट को, पवन को, ठीक है ओके। नाउ अब मुझे क्या करना है, वेबसाइट दिखाना है। वेबसाइट को दिखाने के लिए गैस मैं क्या करूंगा, केवल एक लाइन का कोड है, लोड वेबसाइट इनटू वेब व्यू। गाइस आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें कमेंट जरूर दे रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं कमेंट नहीं दूंगा तो आपको उस कोड का मीनिंग नहीं समझ में आएगा कि वो लाइन का मीनिंग क्या है, ठीक है, क्यों मैं उस लाइन को यूज कर रहा हूँ। तो हमारा, अगर हमें कोई भी गैस अगर काम करना होता है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करते हैं हम, ठीक है, तो हमारे वेब व्यू का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पवन। पवन डॉट, एक अच्छी बात क्या है,
मुझे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। रीजन बिंग, मुझे केवल एक डॉट याद रखने की जरूरत है। मेथड जितने भी हैं प्री डिफाइंड, वो सारे के सारे मेरे पास सजेशन में आ जाएंगे, ठीक है। और एक चीज है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या बोलती है हमारी कि यार लोड यूआरएल, तो ये साफ बताता है कि लोड यूआरएल का मतलब है यूआरएल को लोड करना। तो मुझे वेबसाइट दिखा, इसमें लोड करनी होगी, और वो उसका इनपुट टाइप क्या ले रहा है, हम पैरामीटर देख सकते हैं, स्ट्रिंग यूआरएल, नाम लिखा हुआ यूआरएल, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे से यूआरएल मांग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक एंटर करूंगा और जो भी यूआरएल है वो पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे गूगल का यूआरएल पास करना चाहूंगा, या गूगल का नहीं, चलिए मैं अपनी कंपनी का यूआरएल पास कर देता हूँ, सेव माई स्किल का, कॉपी एंड एंटर। तो गैस इस तरीके से क्या है, अब मेरी इजीली मैंने अपनी जो वेबसाइट है उसकी ऐप बना ली। और यहाँ पे अब मेरे को क्या है, आप एक चीज बताइए कि आपको जब भी वेबसाइट देखनी होगी तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है चाहिए होगा, क्योंकि बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप वेबसाइट को कैसे व्यू करेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक परमिशन देनी होगी मैनिफेस्ट में। जितनी भी परमिशंस होती हैं वो हम सारी मैनिफेस्ट में जाके देते हैं। परमिशन का काम क्या होता है, आप कभी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जब इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है यूजर्स परमिशन, ठीक है, या यूजर परमिशन। उस परमिशन से फायदा ये होता है कि यूजर को ये पता लग जाता है कि मैं जब अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन यूज करूंगा तो ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल की ये फंक्शनैलिटी को यूज कर रही है, चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन है, चाहे वो जीपीएस है, चाहे वो वाईफाई है, कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे परमिशन कैसे देते हैं, यूजर्स परमिशन इंटरनेट, बंद कीजिए और रन कीजिए। तो गाइस मुझे लगता नहीं कि यार मुझे इसको करने में ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि केवल एक लाइन का कोड था, ठीक है। बाकी इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन प्लीज ऐसा मत बोलना कि ये टफ था आपके लिए, आप बचपन से करते आ रहे हो यार। आप सी आपको आती है, सी प्लस प्लस आपको आता है, ठीक है, ओके। तो इतना तो आपको पता होगा। चलिए, तो अब मैं इसको ऐप को रन करना चाहूंगा मोबाइल पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे रन आइकन पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, ठीक है। तो जो भी आउटपुट है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर नजर आएगी। मेरी जो स्क्रीन मैंने शेयर किया हुआ है, अभी हेलो वर्ल्ड आएगा, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था ऑटो लॉन्च होगा। ओके फाइन, ठीक है, अच्छी वेबसाइट है मेरी, ठीक है, लोड हो रही है। तो गैस यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट मेरे सामने आ गई, और जिसको बनाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, 2 मिनट का काम था, ठीक है, ओके। हाँ, आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, वो जरूरी भी था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है सर ये तो हमने डिजाइन कर लिया, इसके बाद अगर हम आगे मूव करना चाहें, क्योंकि मैं केवल एक चीज से एंड्रॉइड सीखने में इंटरेस्ट नहीं लूंगा कि आपने मुझे एक छोटा सा चीज बता दिया और उससे मैंने काम मतलब ये कर लिया। एक चीज है guys, आप एक बात जानते हैं कि यहाँ पे मुझे एक किसी के एक सिंगल पर्सन का आंसर की रिक्वायरमेंट होगी कि आपने टेक्निकल गुरुजी का नाम सुना है? प्लीज आप बोल सकते हैं, ठीक है, कोई भी सिंगल पर्सन। गाइस मुझे आपकी आवाज की यस जरूरत सर। है। ओके वेरी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ओके, तो टेक्निकल गुरुजी जो अर्निंग करते हैं वो कहाँ से करते हैं यूट्यूब से। गाइस? हाँ, यूट्यूब, वेरी गुड, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। यूट्यूब उनको पैसा क्यों देता है? क्योंकि सर उनकी वीडियोस की वजह से जो कि उन्हें एड्स वगैरह मिलते हैं। ओके, या गुड, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपके दोस्त ने, एड्स की वजह से, ठीक है, क्योंकि उनका चैनल मोनेटाइज्ड है, प्लस उनके चैनल पे व्यूज ज्यादा आते हैं, और जितने व्यूज आते हैं उन्होंने अपने वीडियोस पे क्या है, अपने एड्स को इनेबल किया हुआ है, वहां पे गूगल के एड्स आते हैं, और उन एड्स के लिए उनको रिवॉर्ड मिलता है, एक अमाउंट मिलता है यूट्यूब की साइड से। तो ये क्या है, एक तरीके से पता है क्या कर रहा है यूट्यूब, है किसका पार्ट? ऑब्वियसली बात है गूगल का पार्ट है, ठीक है। तो गूगल क्या कर रहा है यहाँ पे, गूगल खुद ऐड बनाता है, ठीक है, और ऐड किससे बनवा रहा है, एडसेंस कंपनी से, ठीक है। कहने का मतलब है एक पीपीसी एक मार्केटिंग कंपनी है जो कि एड जनरेट करती है, वो पैसा लगाती है, उसका पैसा किसने लिया, गूगल ने लिया। अब मैंने 100 रुपए लगाए, उस 100 रुपए से क्या करेगा, टेक्निकल गुरुजी को 10 रुपए देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, सामने वाले जिसको ऐड दिखाना है उसका भी काम हो गया, और जो बंदा अपनी वीडियोस यूट्यूब पर डाल रहा है और एड्स को इनेबल कर रहा है उसका भी काम हो गया, क्योंकि उसको 10 10 रुपए मिल गए, 90 रुपए किसको मिल गए, गूगल को, जिसके बारे में कोई लोग सोचते ही नहीं है, ठीक है। तो यूट्यूब तो अपनी अर्निंग वहां से कर रहा है मेरे दोस्त, ठीक है।
तो आप बोलेंगे सर ये सारी चीज आप बता क्यों रहे हैं, ठीक है, इसका हमारे एंड्रॉयड से क्या लेना देना है, ठीक है गाइस, इसका हमारे एंड्रॉयड से बिल्कुल लेना देना है। रीजन, आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, और ऐसा नहीं, देखिए आप जानते हैं आप कॉलेज में हैं, अर्निंग के लिए मेरे दोस्त एक क्वेश्चन लास्ट, टेक्निकल गुरुजी को एड्स दिखाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, प्लीज कोई भी आंसर कर सकता है। टेक्निकल गुरुजी को अपनी यूट्यूब की वीडियोस को एड्स दिखाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? सर एडसेंस। बिल्कुल एडसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो किन को एड्स दिखाता है? यूजर्स को तो। उसके एड्स, बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, वो जो यूजर्स को व्यूअर्स एड होते हैं। दिखाता है, बिल्कुल बिल्कुल यूजर्स, वो क्या करता है, वो यूजर्स को एड दिखा रहा है। तो कहने का मतलब है कि टेक्निकल गुरुजी का अगर मैं ये देखूं कि उसके लिए उसका सबसे मतलब सबसे जो उसकी मजबूत पकड़ है वो क्या है, जो उसका एक बैकबोन है, यूजर उसके, ठीक है। आज आपके पास अगर यूजर है तो आप भी अर्निंग कर सकते हैं, आपको किसी चीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ये चीज का याद रखिएगा। यूजर इस समय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और आप इस समय कॉलेज में हैं मोस्टली, ठीक है। तो कॉलेज में है तो कॉलेज में यार आपकी 60, 50, 35 या फिर 100 इतनी तो स्ट्रेंथ होती है एक डिपार्टमेंट में, ठीक है। और आपके ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स भी होंगे अलग डिपार्टमेंट में, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपके कॉलेज में 200-250 कनेक्शन तो होंगे, ठीक है। अगर एक एप्लीकेशन आप बनाते हैं तो आप इसको प्ले स्टोर पर पब्लिश करते हैं और उसमें एड्स लगाते हैं, और उनको 200 दोस्तों को बोलते हैं, इन रिवर्ट आप भी उनकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। आप बोलिए यार एक काम करो, आप अपनी ऐप बनाओ और मैं अपने फोन में रखूंगा, आप मेरी ऐप को अपने फोन में रखो, बस दिन में करना क्या है, एक बार उसको यूज करना है, ठीक है। अब आप वो बोलेंगे कि सर भाई मैं आपकी ऐप को यूज क्यों करूं, हो सकता है उनका क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे दोस्त हो, कुछ हो सकता है कि मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे बात आती है कि वो आपकी एप्लीकेशन क्यों यूज करें, उसका एक रीजन है, रीजन ये है, आप एप्लीकेशन को थोड़ा सा आप इस पर्पज से बनाइए कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस, इन्फॉर्मेशन अबाउट द नोट्स, इन्फॉर्मेशन अबाउट योर करिकुलम, कुछ भी, ठीक है। जॉब्स के बारे में आप दे सकते हो, न्यूज दे सकते हो, कुछ भी चीज, ठीक है, या आप गेम भी दिखा सकते हो, तो कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है, जिससे उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ठीक है सर, आपने इतना कुछ बताया है कि हम अर्निंग कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि अर्निंग ये कहाँ कहाँ से कर सकते हैं हम थ्रू दी गाइस, इसमें अर्निंग करने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वी हैव अ एडमॉब, वी हैव अ फेसबुक एड्स, एंड वी हैव अ यूनिटी, ठीक है। आप में से कोई जानता हो कि जितनी भी गेमिंग एप्लीकेशन है वो यूनिटी पे डिजाइन होती है, 3D गेमिंग है, ठीक है। तो गैस यूनिटी भी एड्स देती है अपने, फेसबुक भी देती है, एडमॉब भी देती है। आप एक सिंगल प्रोजेक्ट में एडमॉब, फेसबुक, यूनिटी सबके एड्स लगा सकते हैं, ठीक है। और एड्स लगा के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, मैं तो जनरेट करता हूँ, आप कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, ओके। तो इसीलिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर मुझे तो नहीं आता, ठीक है, हमें नहीं पता कि एड्स कैसे लगाते हैं ऐप में, कोई बात नहीं यार, इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो गैस यहाँ पे एक वीडियो मैंने अपना पब्लिश किया हुआ है, डाला हुआ है, ठीक है, आप लोगों की हेल्प के लिए, हाउ टू ऐड एडमॉब इन एंड्रॉइड स्टूडियो, ओके, कि एडमॉब को आप एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे यूज करेंगे, ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो गैस आप इस वीडियो को देखकर आप एडमॉब को इंटीग्रेट करना सीख जाओगे। इन फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर में फेसबुक और यूनिटी एड्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो भी मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगा, तो आपको काफी प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब आप एक चीज बोलेंगे कि सर ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि हम इससे अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और बता दीजिए सर, आइडिया भी दे दीजिए, क्योंकि आइडिया इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एप्लीकेशन। आप किस एप्लीकेशन को थोड़ा टारगेट करना चाहेंगे, ओके। तो मेरे दोस्त मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और मैं प्ले स्टोर के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे सच एक एक ही चीज बोलती है, वो है प्ले स्टोर, क्योंकि वो रियल रिकॉर्ड शो करता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं केवल एक टॉपिक सर्च कर रहा हूँ, हिंदी न्यूज। गाइस हिंदी न्यूज ऐप बनाना इट्स नॉट अ टफ टास्क, बहुत इजी है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। मैं शुरुआत करूंगा, एंडिंग आप करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं 2 घंटे में पूरी ऐप बनाना इट इज नॉट अ इजी टास्क, ठीक है। तो है नहीं, आप भी ये अच्छे से समझते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे सर कोई भी हिंदी न्यूज हम ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया हिंदी न्यूज, ठीक है, ओके। इसको इंस्टॉल करते हैं। अब इसमें हम एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये, गाइस जरा ध्यान से देखना, इसके यूजर कितने हैं, 1 मिलियन प्लस, 100K प्लस, 100K प्लस, 10 मिलियन प्लस। जितनी भी आप एप्लीकेशन देख रहे हैं उसमें 1 मिलियन, 10K और 500K ये प्लस ही आ रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छी बात यह है कि कभी भी जब आप पता है एप्लीकेशन बनाते हैं और उसका जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक सर्च करना होता है कि आपका ऑडियंस लेवल कितना है, ठीक है, कंपटीशन कितना है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ यूजर आप मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आपको उसका कंपटीशन नहीं पता होगा, आप फेलियर सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि अगर मैं हिंदी न्यूज बना रहा होता और इसके जो यूजर्स सबके ऐप के होते हैं वो हार्डली 100, 200, 500,000 होते, तो फिर वो मेरी एप्लीकेशन फेल हो जाती। क्यों फेल हो जाती? यार वो तो यूजर ही नहीं ले रही, ठीक है, यूजर ही नहीं उसको इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें। लेकिन मैं एक बात अच्छे से देख रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदी बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। सभी लोगों को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर वो हिंदी न्यूज देखना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो चाहेंगे कि भाई मैं कोई भी एप्लीकेशन लूं हिंदी की और उसको इंस्टॉल कर लूं। तो मैंने ये जैसे हिंदी की ये इंस्टॉल करी, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक एप्लीकेशन दिखा भी रहा हूँ जिसके मोर देन मिलियन यूजर है और हार्डली 9 MB इसका साइज है। और इसको मैंने इंस्टॉल किया, थोड़ा सा वेट करते हैं, ओपन किया, ओके, ठीक है। अब इसको बनाना, अब देखो मैंने बोला था ना भाई ये बहुत चालाक होते हैं ये लोग, ये कहाँ से कमाते हैं, कहाँ से आते हैं ये केवल एड से कमाते हैं। आ गया लियोन मेसी का एड, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था। और ये किसका एड है, एडमॉब का एड है, ठीक है, ओके। तो गैस आप एडमॉब एड इंटीग्रेट कर सकते हैं मेरी वो वाली वीडियो देखकर। लेकिन सर ठीक है वो तो इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन ये चीज कैसे डिजाइन होगी, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये वाला थोड़ा सा एक काम कीजिए, आप दो चीज कर दीजिए, बाकी तो हम कर लेंगे, ठीक है। इतना इतना तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस हिंदुस्तान के अंदर एक ही चीज सबसे अच्छी बोली जाती है कि हम लोग किसी भी चीज की नकल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वालिटी हमें हमारे चाइल्डहुड से मिलती है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स हमें ये चीजें सिखा देते हैं, ठीक है, कि नकल कैसे की जाती है बेटा, ठीक है। तो अब मैं ये ऐप बनाना आपको सिखाऊंगा और इसकी नकल आपको करनी है, ठीक है। मैं फर्स्ट सेकंड ये दो टैब मैं बनाऊंगा और बाकी के नीचे के आप वो आप कर लेना। अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सेम प्रोजेक्ट पे इसको करना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए मैं क्या चाहूंगा कि एक डिफरेंट पेज लूं, मतलब पेज चेंज कर दूं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके पैकेज पे आना है, फोल्डर पे फर्स्ट राइट क्लिक करना है, न्यू। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्टिविटी, इसमें आपको एम्प्टी एक्टिविटी लेनी है, मतलब सिंगल पेज ऐप, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे भी सिंगल पेज दिख रहा है आपको, ठीक है। ये बेसिक नेविगेशन डॉर होता है, नेविगेशन डॉर जैसे जीमेल में आपको दिखता है, लेकिन मैं चाहता न्यू नेविगेशन डॉर यूज करना, आई डोंट वांट इट, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको सिंगल पेज में दिखाना, क्योंकि देखो इसने क्या कर रखा हो, अबाउट अस, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन यार यूजर को मतलब नहीं है, यूजर नहीं चाहता कि अबाउट में क्या है, ठीक है, प्राइवेसी क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। भाई वो उसको क्या मतलब होगा, हाँ डेवलपर को मतलब है, वो चाहता है कि उसकी ऐप को शेयर करो, ठीक है, इसलिए उसने शेयर कर दिया। डेवलपर को मतलब है कि उससे कांटेक्ट करो, ठीक है। क्यों कांटेक्ट करो? ताकि उसके पास इन फ्यूचर ऑडियंस आए, क्लाइंट्स आए, ठीक है। डेवलपर को मतलब है कि वो क्या करे, पॉलिसी दिखाए। पॉलिसी क्यों दिखाई जाती है? ताकि गूगल उसकी एप्लीकेशन को फ्यूचर में सस्पेंड ना करे, ठीक है। अबाउट अस, भाई अपने बारे में थोड़ी तो तारीफ करना चाहेगा ना वो, ठीक है। बेशक उसने एक सड़ी हुई सी ऐप बनाई है, लेकिन तारीफ तो वो सुनना चाहेगा, ठीक है। और इसको भी कमीने ने वेब व्यू पे दिखाया है, ठीक है। यानी डेवलपर नहीं है, चिल्लड़ है एक नंबर का, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं, ठीक है, हम तो करते हैं। तो कैसे करना है गैस वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा, आपको सीखने को मिलेगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। और गैस जो मैं ऐप बना रहा हूँ उसके आपके मिलियन यूजर्स हैं, आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो आप अगर आप इस टाइप की ऐप बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होगा यार। तो मैंने इसका नाम रख दिया हिंदी न्यूज एक्टिविटी, ठीक है, ओके। आप पेज का नाम अपने ऊपर मतलब
आप कुछ भी रख सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस नेमिंग कन्वेंशन अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप जावा क्लासेस के नाम रख रहे हैं और क्लास का नाम ABCD। ए से कुछ समझ आता है? नहीं, नहीं आता यार। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है, हिंदी न्यूज एक्टिविटी का मतलब हो गया ये हिंदी न्यूज के लिए मैंने इस पेज को बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, आपको फिनिश करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द फिनिश। थोड़ा सा वेट कीजिए। यस, अगर कुछ सीखने को मिले ना तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। रीजन क्या होता है, देखो, ये मेरा कहना नहीं है, ये बाबा रणछोड़ दास का कहना है, और आई थिंक थ्री इडियट सभी ने देखी है, ठीक है। तो अगर कहीं से नॉलेज मिल रही है तो ले लो यार, कुछ पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, ठीक है भाई। ये थोड़ी ना कहा कि नहीं मुझे 5 रुपए दो, मुझे 500 रुपए दो, मुझे 1000 दो, मैंने तो नहीं मांगे, ठीक है। मुझे जरूरत भी नहीं तुम्हारे पैसे की, ठीक है। अपने पैसे अपने पास रखो। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज की जरूरत है, मैं चाहूंगा कि यार ठीक है, तुम लोग भी कुछ कैरियर में करो, ठीक है, डेवलपमेंट करो, कुछ बनाओ, कुछ अर्न करो। हाँ, इन फ्यूचर बेशक मेरा नाम कभी याद भी मत रखो, ठीक है, मुझे जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं 5,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है कि वो कोई सिंगल स्टूडेंट मेरा नाम आज के टाइम में याद रखता है या नहीं रखता। लेकिन एक चीज का मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ, जब उनके मैसेज आते हैं ना कि सर थैंक यू सो मच कि आज आपकी वजह से मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, ठीक है, आपने मुझे एक अच्छी गाइडेंस दी, आपने मुझे अच्छे से पढ़ाया, ठीक है, कि मैं अपनी कंपनी बना चुका हूँ नोएडा में, तो यार मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। उस टाइम ऐसा लगता है कि हाँ, उसने नहीं, मैंने बनाई अपनी कंपनी, ठीक है। और उसके ऑफिस जाके जो मैं प्राउडली खड़ा होता हूँ और उसकी डेस्क पे जाके जब बैठता हूँ ना, तो मुझे लगता है आई एम द बॉस, ठीक है। और वो फीलिंग मुझे बार बार मिलती है, ठीक है। और उसमें जो मजा है ना, वो पैसे में तो नहीं है, ठीक है। चलो कोई नहीं, आपको मैं सिखाता हूँ, अपने मोटिव पे रहते हैं हम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ठीक है सर, वी नीड अ 2 बटन, हमें यहाँ पे 2 बटन की जरूरत है, ठीक है। तो हम बटन ले लेते हैं यहाँ पर। सिंपल डिजाइन करना है तो मैं चाहूंगा, चलिए रहने दीजिए, हम वैसे ही कर लेते हैं। आप चाहे इमेज बटन ले सकते हैं, ठीक है, इमेज व्यू ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैं बटन के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, क्योंकि डिजाइनिंग पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है फंक्शनैलिटी को अचीव करना। कभी आपने देखा कार को बनते हुए, तो जो कार बनती है ना, तो पहले क्या होता है, उसके सारे पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, लास्ट में जाके उसको डेंटिंग पेंटिंग किया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले डेंटिंग पेंटिंग कर दिया सबको, ठीक है। तो यहाँ पे हम विथ रख देंगे मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट। तो आईडी दे देते हैं, आईडी दे दिया इसका। हमारे पहले चैनल का नाम क्या है, दैनिक जागरण, ठीक है। तो इसको मैंने दे दिया दैनिक, ओके, दैनिक जागरण, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है सर, आपने BTN_, तो ये इसको हमने आईडी प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे आप देखेंगे कि रेड आ रहा है। रेड क्यों आ रहा है? क्योंकि ना ये बटन मुझे टॉप पे अटैच करना है। टॉप पे अटैच करने के लिए क्या करना होता है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सिंपल लेआउट ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि इस चीज की मुझे जरूरत ना पड़े, ठीक है। बेकार का अनवांटेड कोड है, हमेशा कोड को ना स्मार्टली यूज करो, ठीक है। जहां पे जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको वहां पे यूज नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कोड ऑप्टिमाइज हो। कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि कम लाइन का कोड करूं और ज्यादा फंक्शनैलिटी अचीव करूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लीनियर लेआउट यूज कर दिया। लीनियर लेआउट का काम क्या होता है कि एक सिंपल डिजाइन को बनाना। तो मैं टॉप टू बॉटम चाहता हूँ कि मेरे क्या है, जितने भी बटन हो वो टॉप टू बॉटम नजर आए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस बटन का नाम रखना चाहूंगा। बटन के नाम का मतलब है कि यूजर को क्या मैसेज नजर आएगा। तो मैंने यहाँ पे नाम रख दिया दैनिक जागरण, ओके फाइन। चलिए, अब इसके बाद मैं दूसरा बटन यूज करना चाहूंगा, स्मार्ट वर्क। कॉपी पेस्ट, ठीक ओके। तो ठीक है, इस बटन का नाम मैंने ये रख दिया दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, ठीक है ओके। तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर दूंगा दैनिक भास्कर, ठीक है ओके। स्पेलिंग अगर गलत हो तो प्लीज मैनेज कर लेना, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, मैंने बटन को क्या किया, ठीक है, मैंने उनको एक आईडी दे दी। जैसे कि ऊपर वाले बटन का आईडी क्या है, BTN_ दैनिक जागरण। नीचे वाले बटन की आईडी है BTN_ दैनिक भास्कर, ठीक है। 2 बटन ले लिए। अब पहले वाले बटन पे क्लिक करके मैं क्या करूंगा, दैनिक जागरण जो काम ऐप में हो रहा है वही काम मैं भी करूंगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो काम ये वाली ऐप कर रही है, ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इमेज यूज हो रही है। मेरे केस में क्या है, मेरे केस में सिंपल बटन है, ठीक है ओके। तो गैस
ये तो मैंने कर लिया। अब इसके लिए मुझे एक चीज की जरूरत होगी, मुझे ना अब क्या करना होगा, मुझे इसके लिए जावा में जाना होगा, ठीक है। तो मैं जावा साइड मूव करता हूँ, क्योंकि डिजाइनिंग तो हो चुकी है, फंक्शनैलिटी भी तो अचीव करनी होगी। तो फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए आपने, आपके पास दो चीज थी, क्या आपने बटन लिया था। कितने बटन है यहाँ पे गैस, एक और दो, ठीक है, दो बटन है। और उनकी आईडी क्या है, बीटीएन अंडरस्कोर दैनिक जागरण। कॉपी कर लीजिए आप यहाँ से, कॉपी पेस्ट। और दूसरे वाले बटन की आईडी क्या है, बीटीएन दैनिक भास्कर। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। गैस डिक्लेरेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो दोबारा से मैं कहानी रिपीट नहीं करना चाहता कि ये कर क्या रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स को, जैसे सी में करते हैं आप, ठीक है। तो मैंने डिक्लेरेशन कर दिया। डिक्लेरेशन करने के बाद अब मेरा काम क्या होगा, इनिशियलाइजेशन करना। तो मैं ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा दैनिक भास्कर इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बीटीएन दैनिक भास्कर, ठीक है। एक चीज का याद रखना, आईडी को सही जगह जोड़ना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, दैनिक भास्कर, तो इसको दैनिक भास्कर के साथ ही जोड़ना है। ऐसा मत कर देना इसको दैनिक जागरण के साथ जोड़ दिया, तो इसका इसका नुकसान क्या होगा, अगर आप गलत जगह से मतलब अटैच कर देंगे, टाइप कास्टिंग इनिशियलाइजेशन गलत करेंगे, तो गलत इनिशियलाइजेशन का रिजल्ट ये होगा कि आप बोलेंगे कि मेरा क्या है, थंब मूव हो, लेकिन थंब की जगह क्या मूव हो रही है, मेरी फर्स्ट फिंगर मूव हो रही है, ठीक है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक होगा। तो आपकी इनिशियलाइजेशन सही होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को प्लीज आप ध्यान ध्यान रखिएगा, और आप रखेंगे ना। अब यहाँ पे बात करते हैं दैनिक जागरण, ठीक है, सेकंड बटन। तो दैनिक जागरण इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट दैनिक जागरण। गैस मेरे पास एक पर्सन आया, एक्चुअली मैं एक पहले कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर सीनियर सॉफ्टवेयर मैनेजर वर्क कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, मुझे एक सीनियर पोस्ट मिल गई, तो ऑब्वियसली मतलब मुझे टीम हायर करनी थी। तो एक बार मैं क्या हुआ, 2 दिन के लिए बीमार हुआ, तो उन्होंने एक पर्सन को हायर किया, ठीक है, जूनियर पोस्ट पे, ठीक है। जूनियर क्या, मेरा जूनियर था, ठीक है। ही हैज अराउंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस था। एंड गैस मैं जब ऑफिस में गया और 2 दिन बाद मैंने जब उसका कोडिंग देखी, तो उसकी कोडिंग में पता है क्या चीज मैं मिस्टेक निकल रही थी, वो टाइप कास्टिंग तक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। एंड ही सेइंग कि ही हैज 3 इयर्स एक्सपीरियंस। मैंने डायरेक्ट जाके अपने जो भी मेरा हेड था, मैंने उसको बताया, ठीक है, कंपनी का ऑनर था, मैंने कहा यार 3 इयर्स एक्सपीरियंस को टाइप कास्टिंग, वो तो मैं स्टार्टिंग में अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहा होता हूँ तो उसको बता देता हूँ कि होती क्या है, ठीक है। तो 3 साल के बंदे के साथ मैं ये गलती एक्सपेक्ट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। तो गैस प्लीज ये चीज याद रखना, एक्सपीरियंस डजंट मैटर, ओनली द थिंग इज योर प्रैक्टिस विल मैटर। आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं वो मैटर करता है आपके लिए, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। सर आप क्लिक करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है, मैं बटन पे क्लिक करूंगा, क्लिक करके क्या करूंगा, जैसे कि इस ऐप में हो रहा है, मैं जैसे दैनिक जागरण पर क्लिक करता हूँ, मेरा क्या हुआ, दैनिक जागरण खुल गया। तो मैं ये चीज यहाँ पे चाहूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बीटीएन दैनिक जागरण डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। इससे हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया है, प्लीज इसको कमेंट कीजिए सर, ताकि हमें इन फ्यूचर पता लगे। टू क्लिक ऑन दी बटन, कि बटन पे क्लिक कैसे होता है। और गाइस अच्छी बात क्या है, चाहे एक बटन है चाहे 1000 बटन है, आपको यही चीज को रिपीट करना है। दोबारा देखिएगा कैसे करेंगे, बीटीएन दैनिक भास्कर डॉट, डॉट क्या करेगा, मेथड कॉल करने में हेल्प करेगा। अब क्लिक करने के लिए कौन सा मेथड रिस्पॉन्सिबल होता है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। आपने बोला कि सर आपको कैसे पता लगा कि उसके अंदर ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस पास करना है, यार मुझे नहीं पता लगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ, इसके पैरामीटर में आपको साफ नजर आ रहा है ऑन क्लिक लिसनर और साइड में आई, इसका मतलब ये इंटरफेस है, ठीक है। तो मैंने इसको एंटर किया और मेमोरी लोकेट की न्यू, और वो मुझे ऊपर भी दे रहा है इंडिकेशन, हिंट में मैंने ओ कैपिटल लिखा, एंटर किया, अपने आप कोड आ गया, ठीक है। तो अच्छी बात यह है, कोड तो सारा अपने आप आ रहा है, आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। सारी चीज अपने आप आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर ठीक है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा यूज करना भी सिखा दीजिए, जब आपने इतनी चीज बताई है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मुझे दैनिक जागरण पे क्लिक करना है, क्लिक करके मुझे ऑब्वियसली बात है दैनिक जागरण की जो वेबसाइट है उसको दिखाना है यूजर को। तो उसको दिखाने के लिए आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त,
केवल आपके पास उसका यूआरएल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं गूगल के पास जाऊंगा, गूगल देवता से हेल्प लूंगा और बोलूंगा दैनिक जागरण, ठीक है। जैसे ही दैनिक जागरण में क्लिक बोलूंगा, वो मेरे को उसका लिंक दे देगा और मुझे उसका लिंक चाहिए, ठीक है। ये लिंक मुझे दे दे ठाकुर, तो ये लिंक मेरे को मिल गया है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है गैस, ऑब्वियस बात है, मुझे यहाँ पे पास करना है। तो ठाकुर ने मुझे लिंक तो दे दिया है, ठीक है, ओके। अब इस लिंक को मैं कैसे यूज करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक चीज होती है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो जब आपके बगल में एक और कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है, तो एचआर का काम और जो वहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट है उसका काम यही आइडेंटिफाई करना है कि आप दोनों में स्मार्ट कौन है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, वो भी एडिशन कर सकता है, एल्गोरिथम बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, वो भी सेम कोडिंग कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों में स्मार्ट कौन है और जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व कौन कौन कर सकता है, या लॉजिक किसके ज्यादा क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस, एंड्रॉइड के अंदर एक क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंटेंट। और कभी भी आप कहीं स्टक हो जाए तो ऑल्ट प्लस एंटर को याद रखना, हेल्प ले लेना। ऑल्ट प्लस एंटर का काम क्या होता है, इंपोर्ट करना। एक्चुअली इंपोर्ट का फायदा क्या होता है, ये सारा जावा से पार्ट होता है। इंपोर्ट का काम होता है कि उस पैकेज को ऐड करना, ठीक है, ताकि उसके, जैसे हम सी में करते थे, सी में क्या करते थे हम, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, तब हम प्रिंट एफ स्कैन आराम से यूज कर सकते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है यहाँ पे आपके लिए है कि अगर आप इंटेंट यूज कर रहे हैं तो उसका पैकेज डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है, जो कि ऑल्ट एंटर से आराम से हो जाता है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, मैंने इसका नाम रख दिया दैनिक, दैनिक जागरण इक्वल्स टू मेमोरी। मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं जावा में गाइस, न्यू कीवर्ड से, ठीक है। हमारे क्लास का टाइप क्या है, इंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप करना क्या चाहते हैं, किस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं अब एक वेबसाइट को देखना चाहता हूँ, तो वेबसाइट को देखने के लिए गाइस एक दूसरा तरीका भी होता है, मैंने आपको बोला स्मार्ट वर्क, ठीक है। इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, स्मार्ट वर्क हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर इससे पहले आपने ही हमें सिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि वेबसाइट को देखने के लिए हम वेब व्यू को यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में आपने अपनी बात को चेंज कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप बिना किसी वेब व्यू के आप हमें क्या कर रहे हैं, वेबसाइट को दिखा रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीजन है, हाँ रीजन है मेरे दोस्त, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना। आप कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम नहीं करोगे तो आप अच्छे कोडर कैसे कहलाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, दैनिक जागरण डॉट। अब मुझे ऑब्वियसली बात है डेटा अटैच करना है, ठीक है, सेट डेटा। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो प्लीज आप रिपीट कर सकते हैं। सर वो जो इंटेंट वाली लाइन थी हल एक बार वो फिर से थोड़ी- ओह यस श्योर, मैं हेल्प करूंगा, ठीक है गाइस। आपके एक फ्रेंड ने कहा है कि इंटेंट वाली लाइन को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, तो इतना टाइम तो है, मैं अपने दोस्त को दे सकता हूँ, ठीक है, और आपको भी, ठीक है। इंटेंट, इंटेंट का काम क्या होता है, इंटेंट इज द एंड्रॉयड ओएस क्लास, ठीक है। पहली चीज याद रखना, ये प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बना रहे हैं, प्री डिफाइंड है, ठीक है। प्री डिफाइंड क्लास को हम क्यों यूज करते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है, जो भी उसके प्री डिफाइंड फंक्शंस है, उनको हम एक्सेस करके अपनी टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकें। अब बात आती है कि ठीक है, हम इंटेंट के मेथड्स यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसका ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटेंट क्लास डिफाइन किया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इसका नाम है पवन, रमन, चमन, नमन, कुछ भी रख सकता हूँ, चलिए इसका नाम चमन रखते हैं, ठीक है, ओके। तो मैंने इसका नाम चमन रख दिया। मैं आपको पहले ही बताऊं, द ऑब्जेक्ट नेम कैन बी एनीथिंग, ठीक है। पर एक चीज का याद रखना, जावा सिंटैक्स के बेस ने उस पे इसके नाम मत रख देना, पता लगा किसी ने गलती से इसका नाम न्यू रख दिया, ऐसा मत करना मेरे दोस्त, नाक मत कटाना, ठीक है। इसका नाम, कोई भी जावा का सिंटैक्स है, चाहे वो फॉर लूप है, चाहे वो व्हाइल लूप है, चाहे वो दिस है, चाहे वो सुपर है, उसके नेम पे कभी भी ऑब्जेक्ट नेम नहीं रखा जाता, प्लीज। इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि डुप्लीकेसी हो जाती है वहां पे, फिर वो एज अ ऑब्जेक्ट है या एज अ फंक्शन है, वो उनको समझ नहीं आता, ठीक है। जावा फिर कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, चमन, ठीक है, जो कि अच्छा है, एटलीस्ट पवन से तो अच्छा है। न्यू क्या कर रहा है, न्यू इसको मेमोरी एलोकेट कर रहा है। आपने एक चीज पढ़ा होगा, सी में आपने मेमोरी एलोकेशन करी होगी, जब इंटीजर ए, अब इंटीजर ए, सी के अंदर कंपाइलर क्या कर रहा है, ए को जितनी भी मेमोरी अलोकेट कर रहा है इंटीजर के बेस पे, ठीक है, वो मेमोरी ए ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। अब आप जो भी उसमें वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, चाहे 4 चाहे 5, वो बाइनरी नंबर में स्टोर हो जाएगी। वही काम यहाँ पे हो रहा है। इस चमन, जो ये ऑब्जेक्ट है चमन, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी की तो जरूरत होगी, तो मेमोरी कौन दे रहा है, न्यू कीवर्ड, ठीक है। लेकिन अब इसकी मेमोरी
मेमोरी का साइज कौन बताएगा, कौन डिफाइन करेगा ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए इसका क्लास का डिफाइन करना जरूरी है, जो कि यहाँ पे किया है इंटेंट। ये तो हमने कर दिया, लेकिन अब मुझे क्या फंक्शनैलिटी यूज करनी है इंटेंट की। देखिए इंटेंट बहुत सारे काम करता है, वो एक तरीके से लगा लीजिए मोर देन 100 टास्क परफॉर्म करता है। लेकिन आपका तो टास्क स्पेसिफाई है, आपको तो वेबसाइट को व्यू करना है। तो वेबसाइट को व्यू करने के लिए इंटेंट का कौन सा फंक्शन यूज हेल्प करता है, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। इसी तरीके से इसके पास बहुत सारे फंक्शन है। जैसे अगर आप देखते हैं, कभी कभी आप एक चीज नोटिस करते हैं कि आप शेयर ऐप करते हैं, तो शेयर ऐप के लिए कौन हेल्प करता है, सैंड, ठीक है। आप स्क्रीन को ऑन करते हैं, तो स्क्रीन को ऑन करने के लिए आप स्क्रीन ऑन, आप ऐप की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप बाकी ऐप्स देखना चाहते हैं, आप आंसर करना चाहते हैं कॉल का, ठीक है, आप प्रेफरेंस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बैटरी की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बैटरी जब चेंज करते हैं तब आप मैसेज लेना चाहते हैं, बैटरी लो होती है तो बैटरी लो पे आप देखते हैं आपके पास एक मैसेज आता है, एक टोस्ट की फॉर्म में थोड़ा सा दिखता है आपको, थोड़ी देर के लिए आता है कि योर बैटरी इज लो, ठीक है। तो वो कैसे मिलता है, इस फंक्शन के थ्रू, बैटरी लो, ठीक है। तो बैटरी जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, जब आपका बूट कंप्लीट होता है आपके पास तब मैसेज आता है, ठीक है। कभी आपका एप्लीकेशन क्रैश होती है, बग आता है, तो आपके पास मैसेज आता है। तो ये प्री डिफाइंड है सारे, ठीक है। इस तरीके के गाइस अगर हम इन पे करने लगे तो हमारा मतलब ये लगा पूरा दिन निकल जाएगा और ये खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन है एक्शन व्यू, जिसका काम है वेबसाइट को व्यू करना। तो यहाँ पे मैं कमेंट करना चाहूंगा, टू व्यू द वेबसाइट इनटू ब्राउजर। बस हाँ, इसका ये होता है कि आप बोलेंगे वेब व्यू और इसमें क्या फर्क है, कि ये ब्राउजर पर डिपेंड हो जाता है, ठीक है। ब्राउजर मेरे लिए कोई नुकसान नहीं देता है, ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं कि कोई भी मोबाइल आप परचेज कर लीजिए, सभी मोबाइल में ब्राउजर्स तो होता है, ठीक है। ऐसा कोई मोबाइल नहीं है जिसमें ब्राउजर नहीं होगा, ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पे बात आती है कि हमें क्या करना है, अटैच यूआरएल, टू अटैच द यूआरएल विद इंटेंट ऑब्जेक्ट। मुझे इंटेंट के ऑब्जेक्ट के साथ यूआरएल अटैच करना है। अब यूआरएल हमारा इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्त, चमन, ठीक है, डॉट सेट डेटा। सेट डेटा का मतलब होता है कि हम उस पर डेटा सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वो मेरे से मांग रहा है, क्या मांग रहा है, ध्यान से देखिएगा, वो यूआरआई दे रहा है। यूआरआई का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। वो एड्रेस मांग रहा है मेरे से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यूआरआई डॉट अटैच करने के लिए पार्स। जैसे मैंने पार्स लगाया, पार्स का मतलब होता है अटैच करना, ठीक है। तो वो मेरे से यूआरएल मांग रहा है, ठीक है। मेरे दोस्त मेरे पास यूआरएल था, बिल्कुल था, ठीक है। तो मैं अपना यूआरएल पास करूंगा और इसके बाद क्या करूंगा, मेरे पास एक हथियार है स्टार्ट एक्टिविटी, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा। केवल इतनी लाइन से मेरा क्या हुआ, आउटपुट मेरी अचीव हो गई। अब मैं इसको रन करना चाहूंगा। इसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है आप जब कोई सिंगल कंपोनेंट डिजाइन करते हैं, जैसे कि अभी मैंने क्या किया है, इस चीज को डिजाइन किया है, तो इसको तुरंत टेस्ट कर लो। अदरवाइज क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि मैं पहले पूरा ऐप बनाऊंगा तब टेस्ट करूंगा, तो उनका ड्रॉबैक क्या होता है, उनके ऐप में 1000 एरर है। अब वो क्या कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं लग रहा कि एरर कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो प्लीज जब आप यूनिट टेस्टिंग करते हैं, तो यूनिट टेस्टिंग का फायदा ये होता है कि जिस भी मॉड्यूल को आप डिजाइन कर रहे हैं उसको तुरंत टेस्ट कर लेंगे, तो आपको तुरंत एरर पता लग जाएगा, ठीक है। तो गैस मैंने फोन कनेक्ट कर लिया है, अब मैं इसको रन करना चाहूंगा। रन करने से पहले मैं एक चीज चाहूंगा, पेज चेंज करना। पेज चेंज करने का क्यों जरूरी है, क्योंकि आप एक चीज जानते हैं कि कभी भी आप ऐप रन करते हैं आपके सामने लॉन्चर पेज तो एक ही होगा। लॉन्चर पेज क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपने व्हाट्सअप यूज किया होगा, तो व्हाट्सअप में आप एक चीज नोटिस करेंगे, कभी भी जब व्हाट्सअप ऐप ओपन करते हैं तो आपके पास चैट का पेज आता है सबसे पहले। मेरा क्वेश्चन ये है, स्टेटस का क्यों नहीं आता, कॉल का क्यों नहीं आता, क्योंकि जो लॉन्चर लगा हुआ है वो लॉन्चर किस में लगा हुआ है, चैट वाले पेज पे, ठीक है। तो उसी तरीके से ये होता है लॉन्चर इंटेंट फिल्टर। मैं यहाँ पे इसको कट करना चाहूंगा, कंट्रोल एक्स, और मैं इसको किस पे लगा दूंगा, हिंदी न्यूज वाले पेज पे, ठीक है। तो लॉन्चर को मैंने क्या किया, हिंदी न्यूज वाले पेज पे अटैच कर दिया, ठीक है। अब कहने का मतलब है जब भी मैं ऐप लॉन्च होगी तो मेरा कौन सा पेज नजर आएगा मुझे, हिंदी न्यूज वाला, ना कि जो कि पहले नजर आ रहा था। अब मैं इसको रन करना चाहूंगा और आउटपुट मेरे सामने आएगी। गाइस इतनी बड़ी ऐप बनाना क्या मेरे लिए टफ था, नहीं मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। आप लोगों के लिए भी टफ नहीं है, बहुत इजी होता है गाइस। डेवलपर जितने भी होते हैं वो आप ही की तरह हैं, आप ही की तरह डेली लाइफ में सीखते हैं चीजों को। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, बस मैं चेक कर लेता हूँ। ओके फाइन।
देखिए गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी एप्लीकेशंस हैं जो कि मैंने पब्लिश की हैं, और ऐसे मेरे पास 4-5 अकाउंट और हैं। तो एक अकाउंट में मेरी 34 एप्लीकेशन है। मैं ज़्यादा एप्लीकेशन सिंगल अकाउंट पे इसलिए ज़्यादा नहीं डाल सकता। रीजन बिंग ये होता है कि इन फ्यूचर कोई भी अगर डाल दे, रिव्यूज गंदे आए, क्योंकि बहुत सारी देता हूँ मैं, ठीक है। और बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो मैं ऐसे ही स्टूडेंट्स को भी कई बार ऑफर कर देता हूँ कि आप डाल दीजिए। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ भी उन्होंने हेलो वर्ल्ड भी बनाया वो उन्होंने डाल दिया, इतना मैं मना नहीं करता, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशन क्या होती है, प्ले स्टोर से रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज का मुझे ध्यान रखना होता है। तो गैस यहाँ पे मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, दैनिक जागरण के लिए मैं कर चुका हूँ। दैनिक जागरण में मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही जैसे मेरा क्रोम आया, ओके मेरा काम हो गया गैस, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, न्यूज पढ़ सकता हूँ आराम से दैनिक जागरण की, ठीक है। तो गैस जो काम मेरा क्या कर रही थी वो दूसरी ऐप कर रही थी, वही काम मेरा अब यहाँ पे हो रहा है। ये क्या कर रही है, और ये बल्कि ज्यादा टाइम लगा रही है। ये भी मुझे दैनिक जागरण की इन्फॉर्मेशन दे रही है, और ये भी मुझे दैनिक जागरण की इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मेरे तो ऐप बन गई, ठीक है। इसी तरीके से दैनिक भास्कर, ठीक है, ओके। तो दैनिक भास्कर के लिए मैं अपने एक दोस्त की हेल्प लेना चाहूंगा जो कि मुझे हेल्प करेगा। उससे फायदा ये होगा, मुझे ये पता लगेगा कि आप लोग, ऐसा तो नहीं है रामायण आए बैठे सुनी और चले गए, जयराम जी की खाना खाया सो गए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। यार देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमारी कंपनी है सेव माई स्किल, वो क्या कर रही है, वो एक इनोवेटिव पार्ट लेके चल रही है कि ठीक है, सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए कॉलेज लेवल पे आपको टेक्निकल एक्सपर्ट जो अपनी टेक्नोलॉजीज में हैं, उन लोगों को आप तक पहुंचा रही है। तो वो आपसे कुछ मांग नहीं रही, ठीक है। उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि नहीं भाई आप उनको कुछ पे करो, ठीक है। लेकिन वो आपको अपना टाइम दे रहे हैं। टाइम क्यों दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ये चीज है भरोसा कि आप लोग कुछ सीखेंगे अपने टाइम देकर, ठीक है। तो गैस यहाँ पे अब मैं चाहूंगा कि कोई सिंगल पर्सन मुझे यहाँ पे रिप्लाई करे और मुझे यहाँ पे कोड में हेल्प करे। क्यों, क्योंकि दैनिक भास्कर के लिए मुझे नहीं पता कैसे करना है, ठीक है। ऑब्वियस बात है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो प्लीज कोई सिंगल पर्सन है, और गैस करना कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट। तो प्लीज कोई सिंगल बंदा जो मुझे हेल्प करेगा, कोई मेरा फ्रेंड, कोई मेरा दोस्त, गैस कोई नहीं करना चाहेगा मुझे हेल्प? क्या आप डरते हैं कोडिंग से? मुझे ऐसा लगता नहीं है। गैस नो प्लीज सर। कोई, अखिलेश यादव, ठीक है मैंने आपको पकड़ लिया, ठीक है। ओके, आज आप मेरे दोस्त हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, नहीं बाद में भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, बाकी भी लोग मेरे दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा अखिलेश को परेशान करना चाहूंगा, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा बोल दिया है, तो मैं चाहूंगा कि हाँ वो आगे मुझे आंसर करें, अखिलेश जी। तो अखिलेश जी, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, किस क्लास को यूज करना पड़ेगा? अखिलेश जी, यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, किस क्लास को यूज करना है? मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे दैनिक भास्कर का यूआरएल ओपन करना है, वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ मेरे दोस्त? मैंने आपको बताया सर मुझे इंटेंट सेम सेम चीज को कॉपी पेस्ट करना है। ओके अमन, इंटेंट ठीक है। अमन प्लीज यार मेरे को हेल्प करो, ठीक है, ओके। अखिलेश प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। अपने माइक को यस अखिलेश सर। म्यूट कर दीजिए, अखिलेश माइक को म्यूट कर दीजिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अमन के साथ चलना चाहूंगा, क्योंकि अमन मेरा वैसे भी एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, और ये भी मेरे दोस्त हैं, तो ये मेरे को हेल्प करेंगे, ठीक है। अमन, यहाँ पे मैं कौन सी क्लास यूज करना चाहूंगा? इंटेंट ओके थैंक यू दोस्त। इंटेंट यूज किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, है ना? ऑब्जेक्ट क्या यस बनाऊं सर। मेरे दोस्त, दैनिक क्या भास्कर। बनाऊं? जागरण कुछ ना, जागरण। दैनिक, ठीक है ठीक है, दैनिक भास्कर ले लेते हैं। स्पेलिंग गलत हो तो मैनेज कर लेना, कोई बात नहीं। न्यू, हाँ नहीं मैं नहीं, मेरे दोस्त हेल्प करो, क्या करना होगा मुझे? सर न्यू। अमन, न्यू, न्यू अमन न्यू क्यों दे रहे हैं हम? न्यू क्यों क्योंकि पास सर कर रहे हैं, हम क्वेश्चन ये है क्यों पास कर रहे हैं? साइज जो है वो उसको मेमोरी प्लीज, एलोकेट कर रहे हैं। बिल्कुल हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो उसको मेमोरी की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें उसको न्यू पास करना पड़ेगा, ओके। न्यू पास करने के बाद हमें क्या करना होगा अमन? इंटेंट इंटेंट, इंटेंट ही क्यों? क्योंकि सर इंटेंट से एक्चुअली बहुत सारे मतलब फंक्शंस वगैरह यूज करते हैं, जैसे कि इंटेंट एक तरीके से। नहीं अमन,
अमन 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 यहाँ पे हम थोड़ा गलत हैं। अमन, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इंटेंट ही क्यों? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना रहे हैं आप? हाँ सर, इंटेंट के बना रहे तो उस वजह इंटेंट से का। डेटा भी। बिल्कुल, इसी वजह से यहाँ पे इंटेंट यूज होगा। ओके, प्लीज गाइस, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए होता क्या है, अगर मैं वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन सबसे गलत होता है। आप जो सोच रहे हैं कि आप अब सारी की सारी लर्निंग ये ऑनलाइन लेवल पे चली गई, इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, घंटा मिल रहा है, या कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, सामने बंदा आपके आके आपको पूरे एक्सप्रेशन से आपको चीजें सिखा सकता था। आप कहीं जाके पूरे डेडिकेशन से काम कर सकते थे। अब कितने लेजी हो गए हैं हम लोग। घर पे बैठे हुए, इंटरनेट कनेक्शन है, आराम से एसी, मेरा एसी ऑन है, मैं आराम से सोफे पे बैठा हुआ हूँ, बेड पे बैठा हुआ हूँ, और इजीली क्या कर रहा हूँ, सामने वाले की बातें सुन रहा हूँ, ठीक है, और अपना खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज क्या है, ये हमें बहुत लेजी बना रही है, ठीक है, इससे मैं नहीं सीख सकता, ठीक है। तो प्लीज आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए, ठीक है, अपना टाइम दीजिए। ओके, और रिस्पेक्ट कीजिए अपने टाइम की, ठीक है। नाउ अमन, यहाँ पे हमें कौन सा फंक्शन यूज करना होगा मेरे दोस्त? सर इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। एक्शन व्यू, एक्शन व्यू ही क्यों यूज किया मेरे भाई? क्योंकि सर हम अपना वेब पेज अमन, जो वेबसाइट है उसको लोड करेंगे, ओके, मतलब एक क्योंकि हम व्यू एक्शन अपने होगा। वेबसाइट के पेज को, हाँ, वेबसाइट के पेज को व्यू करना चाहते हैं, इस वजह से हमने एक्शन व्यू दिया। वेरी गुड, थैंक यू अमन, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम एक काम और करना चाहेंगे, एक कमेंट देंगे। अमन, अब मुझे क्या करना चाहिए? सर टू अटैच द मेरे इस यूआरएल। ऑब्जेक्ट, हाँ, मुझे अटैच करना होगा किस ऑब्जेक्ट के साथ? सर दैनिक भास्कर। ठीक है, टू अटैच द यूआरएल टू दैनिक भास्कर। भास्कर। हाउ यू कैन अटैच द यूआरएल? ठीक है, तो इसके लिए अमन क्या करना चाहिए मुझे? पहले एक ऑब्जेक्ट कॉल करना चाहिए। यस सर, जो ऑब्जेक्ट है हमारा दैनिक भास्कर। अमन, मेथड को कॉल करने के लिए क्या लगाते हैं हम? व्हाट्सअप। मेथड कॉल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या कॉल लगाते हैं? जैसे मुझे इसका, इस ऑब्जेक्ट का एक मेथड एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? डॉट क्या? डॉट। अच्छी बात है, ठीक है। देन कौन सा मेथड यूज करना है अमन? सेट डेटा। सेट डेटा। ओके, नाउ जैसे मैंने सेट डेटा लगाया अमन, मेरे सामने यूआरआई डॉट पार्स आ गया। यूआरआई, यूआरआई का काम आपको ऑलरेडी पता है, यूआरएल क्या करना है, असाइन करना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई। तो मुझे दैनिक भास्कर का यूआरएल लेना चाहिए, ठीक है, ले लेते हैं हम। सर यहाँ पार्ट्स का क्या काम है? पार्ट्स, पार्ट्स, अब देखो, पार्ट्स का काम होता है जोड़ना, ठीक है। यूआरआई क्या कर रहा है? यूआरआई का काम है कि यूआरएल को ले जाना, यूआरएल लेके जा रहा है। अब ये हमारा एड्रेस बार होता है, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया, आप एड्रेस बार में एड्रेस तो लेके चले गए, लेकिन उसको हिट नहीं कर रहे। जब तक आप हिट नहीं करेंगे, क्या वो यूआरएल ओपन होगा? नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। पार्ट्स क्या कर रहा है? यूआरआई का काम तो हो गया कि वो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यानी मेरा यूआरएल, जो ब्राउजर का यूआरएल का एड्रेस बार होता है, उसको क्या कर रहा है, उसके अंदर एक यूआरएल अटैच कर रहा है। लेकिन अटैच कैसे होगा जब तक पार्ट्स नहीं जाएगा? पार्ट्स क्या कर रहा है, उसको, डेटा को अटैच कर रहा है वहां पर, ठीक है। किसको? इस यूआरएल को। तो मैंने क्या किया, दैनिक भास्कर का यूआरएल ले लिया, हम्म। कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मेरे दोस्त, मैं यहाँ पेस्ट करना चाहूंगा, इसको टर्मिनेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टू स्टार्ट द इंटेंट, टू स्टार्ट द इंटेंट। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार्ट एक्टिविटी, मेथड कॉल किया। जैसे मैंने स्टार्ट एक्टिविटी लगाया, उसने इंटेंट का ऑब्जेक्ट मांगा। इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्त? दैनिक भास्कर। वेरी गुड। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसको रन करना है, ठीक है। तो यार, मैंने दो चीज डिजाइन कर ली, आप दो के बाद बाकी के, चाहे वो 8 है चाहे 10 है, अगर मैं बोलता हूँ 1000 में है, तो क्या टफ है? मुझे तो नहीं लगता। अमन, लगता है तुम्हें अब ये टफ है तुम्हारे लिए? नो सर। क्या गूगल पे तुम्हें जितनी भी वेबसाइट है उनके यूआरएल नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे आराम से यार। मेरे को मिल रहे हैं तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे भाई? मैं भी तो सर्च कर रहा हूँ, आप भी सर्च कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, क्या मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर पाऊंगा? क्या मुझे इस लाइन में ज्यादा दिक्कत आ रही है, डिफिकल्ट है ये मेरे लिए? नहीं। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, केवल एक ही चीज बार बार चेंज होगी, और वो है ये वाला पार्ट। बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा मेरे भाई, है ना? तो यस। इसको रन करते हैं।
और मैं इसके आउटपुट को आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और ये एप्लीकेशन के मिलियन डाउनलोड्स हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ऐप बड़ी है छोटी है डजंट मैटर, ऐप कितनी यूजफुल है यूजर प्रोस्पेक्टिव ये मैटर करता है, ठीक है। और क्या चीज है इसके अंदर, मुश्किल से अगर मैं देखूं तो अभी भी गिल, गल, गिल, गलती से 43 लाइन का कोड है, 43 लाइन का। और 43 लाइन में अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो जितनी लाइन है ये 10-15 लाइन ये तो कॉपी पेस्ट है, ठीक है। ओके, तो गैस कहने का मतलब ये है कोडिंग इज वेरी इजी, ठीक है। अब मैं आपको जैसे दैनिक भास्कर का दिखाने जा रहा हूँ। ओके, खुल गया यार, क्या मुझे ज्यादा टाइम लगा इसको ओपन करने में? नहीं, ठीक है। और यही काम मेरी दूसरी ऐप कर रही है, ठीक है। कौन सी वाली? इस पे आ जाते हैं। ये देखा, ये चालाक है, ये बहुत चालाक है, यहीं से पैसा कमा रहा है ये कमीना, ठीक है। लेकिन हमें भी सीखना है कमाना। मैंने तो यहाँ से बंद कर दिया, यहाँ से क्यों नहीं बंद हुआ यार? एक बार मैं ऐप को बंद करके दोबारा स्टार्ट करना चाहूंगा। ओके, तो गाइस जैसे मैं दैनिक भास्कर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप देखिए पबजी पबजी, हाँ आने लगे ऐड, ठीक है। मेट वीपीएन फ्री पबजी, ठीक है। तो जो काम अब यहाँ पे हो रहा है वही काम हमारे ऐप में भी हो रहा है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो, ठीक है। हमारे पास 2 बटन हो गए हैं, ठीक है। ओके, आप बोलते हैं कि सर एक बार इमेज बटन लेके दिखाइएगा, ठीक है। ले, थोड़ा सा देखें, एक इमेज बटन लूंगा, बाकी आप ले सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इमेज बटन को कैसे लेना है गाइस वो मैं आपको दिखा देता हूँ, या इमेज को कैसे लेना है। तो गाइस इसके लिए एक इमेज का होना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया दैनिक भास्कर। जैसे दैनिक भास्कर के लिए मैं इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इमेज पे क्लिक किया। साइज वाइज को रिसाइज करना वो आपका काम है, आप करते रहना, मैं उस चीज में ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये इमेज हो गई दैनिक भास्कर की, कॉपी की मैंने यहाँ से, कॉपी की इमेज। तो इसी तरीके से आपको जितनी भी इमेजेस हैं, ठीक है, वो सारी मिल जाएंगी गूगल से, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसका नाम रख दिया भास्कर। ओके, पीएनजी टाइप है, पीएनजी हो जेपीजी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि सर क्या पीएनजी सपोर्ट होती है, नहीं, आपको जितनी भी एक्सटेंशन है सारी सपोर्ट करेगा। कॉपी कीजिए इसको। कॉपी करने के बाद मेरे दोस्त मैंने क्या किया, इसको इमेज को यहाँ पे गए अपने रिसोर्स में। रिसोर्स में क्या करते हैं बेसिकली, हम अपना जितना भी डिजाइनिंग पार्ट करते हैं वो सारा रिसोर्स में होता है। इमेजेस को हम ड्रॉएबल में रखते हैं, कहाँ पर? ड्रॉएबल में। तो कंट्रोल+V पेस्ट किया। कॉपी नहीं हुआ था क्या? मेरे ख्याल से तो हो गया था, चलो दोबारा कर लेते हैं। कंट्रोल+C, यहाँ पे जाके कंट्रोल+V पेस्ट कीजिए। ओके, तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लीज आप ड्रॉएबल सेलेक्ट कीजिएगा, V24 मत कीजिएगा। V24 का मतलब होता है जो आपके मोबाइल के वर्जन आए थे ना, जैसे मार्शमेलो वगैरह, ठीक है। तो उसका एक वर्जन है ये, ठीक है। ये हायर वर्जन के लिए यूज होता है। जैसे हायर वर्जन में कोई हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए होती हैं तो हम V24 को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई स्टैंडर्ड इमेज सेलेक्ट करनी है, स्टैंडर्ड का मतलब सभी डिवाइसेस के लिए, तो हमेशा ड्रॉएबल फोल्डर को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और देखिए फाइल का नाम क्या है, भास्कर। एक चीज का याद रखना, इसका कोई भी लेटर कैपिटल लेटर मत लेना गलती से भी, ठीक है। तो इमेजेस नेम ऑलवेज इन द लोअर केस, ठीक है। इस चीज को हमने माइंड में फीड कर लीजिए अगर आप एंड्रॉइड को आगे करना चाहते हैं, ठीक है। तो भास्कर.png, ठीक है। रिफैक्टर आई थिंक पहले पेस्ट हो चुका था, ठीक है। हाँ, ये आ चुकी है इमेज, आप देख सकते हैं इमेज मेरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मुझे अच्छी इमेज है, ठीक है काफी। अब मैं चाहता हूँ इस इमेज को यहाँ पे अटैच करना। इमेज को अटैच करने के लिए मैं देखिए बहुत सारे तरीके से इमेज अटैच कर सकता हूँ, जैसे कि मैं डायरेक्ट बटन में भी अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर बटन में कैसे इमेज को अटैच करेंगे, ठीक है। मैं बटन में इमेज को अटैच करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड एक टैग होता है, ठीक है। ओके, तो बैकग्राउंड एक सेकंड दीजिए, मैं इसको निकालना चाहूंगा। बैकग्राउंड एट द रेट का यहाँ पे काम होता है एड्रेस कॉलिंग। किसी भी फोल्डर को अगर मुझे एड्रेस कॉलिंग करना है तो उसके लिए @ लगाना जरूरी है। मुझे किस फोल्डर को कॉल करना है? ड्रॉएबल को। तो @ड्रॉएबल, जैसे मैंने ड्रॉएबल लिया उसका तुरंत उसने सजेशन में दे दिया भास्कर। मैंने भास्कर पे एंटर कर दिया। भास्कर पे जैसे ही एंटर कर दिया वहां पे मुझे उसने कुछ ऑप्शन दे दिया, ठीक है, इस तरीके का कि
मुझे इमेज अभी नजर नहीं आ रही, ठीक है ओके। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा स्मार्टली प्ले किया। स्मार्टली प्ले करने का मतलब यह है, मैंने इंस्टेड ऑफ इसको बटन, इसको इमेज व्यू ले लिया। इमेज व्यू का काम होता है इमेज को शो करना। ओ वाह, अब तो मेरी इमेज भी आ रही है, अच्छी बात है, ठीक है ओके। तो देखा गाइस, बोला था ना होगा, ठीक है। तो अब बोल सकते हो कि सर आपका दैनिक भास्कर आ गया। आपको कुछ नहीं करना, एक व्यू लगाना है। व्यू का काम होता है डिवाइडर, ठीक है ओके। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इन दोनों के बीच में एक व्यू लगा देते हैं हम। व्यू एक बेसिकली एक लाइन होती है, ठीक है ओके। विथ मैच पेरेंट, हाइट 1 dp। 1 dp का मतलब बहुत छोटी सी लाइन, चौड़ाई इसकी बहुत छोटी सी होगी। और बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर देते हैं हम। ब्लैक कलर के लिए #000। तो आप देख सकते हैं कि इस बटन और इस इमेज के बीच में एक ब्लैक लाइन आ चुकी है, ठीक है ओके। तो उस ब्लैक लाइन से ये पता लग जाएगा कि इन दोनों में गैप है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको इसको थोड़ा सा और नीचे मूव करना है तो इसके लिए आपके पास आता है मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप का मतलब होता है ऊपर से गैप अगर आप देना चाहते हैं 10 dp। यहाँ पे डीपी क्या करता है, डायमेंशन पिक्सल, ठीक है ओके। तो हमें जब भी गैप देना है, डिस्टेंस देना है, ठीक है, तो उसको हमेशा डीपी में लिया जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये मेरा इमेज भी हो गया, ठीक है। आईडी बीटीएन है, कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता। अब एक चीज बताओ, मुझे अमन दोबारा हेल्प करेगा, अगर अमन है मेरे पास अभी भी तो। अमन, क्या हेल्प करोगे मेरे दोस्त? यस सर। हाँ। अमन देख रहे हो वहां पे अब मैंने क्या कर दिया, कहाँ पर, ये यहाँ पर। अब तक ये इमेज बटन था ना, यस सर। अब इसको मैंने इमेज व्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये बटन की जगह इमेज व्यू बन गया। तो अमन अब क्या हो गया, मेरे जावा में जैसे ही मैं गया, एरर आ गया मेरे भाई। एरर क्यों आ गया? क्योंकि अब वो क्योंकि जो दैनिक भा हाँ बोलो बोलो। ये टाइप बदल गया तो बटन की जगह इमेज भी आ जाएगी। वेरी गुड। क्योंकि उसका डेटा टाइप चेंज हो चुका है मेरे भाई। उसका जब डेटा टाइप चेंज हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है वो एरर देगा, ठीक है। क्योंकि अब वो बटन का कंपोनेंट नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, इसको इमेज व्यू की एज अ इमेज व्यू का कंपोनेंट डिफाइन करूंगा, ठीक है। कि अब ये इमेज व्यू है। जैसे मैंने इसको इमेज व्यू एज अ डिफाइन किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपका एरर चला गया, जो कि एरर अभी आ रहा था, ठीक है। तो प्लीज मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ले रहे हैं तो उनकी इनिशियलाइजेशन भी डिफरेंट डिफरेंट रहनी चाहिए। कि अगर जैसे ये किसका ऑब्जेक्ट है, बटन का, तो ये यहाँ पे बटन ही रहेगा, ठीक है। अगर ये इमेज व्यू है तो यहाँ पे ये आपको एज अ इमेज व्यू ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे तो इमेज व्यू लिया और यहाँ पे आके इसको बटन कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम चाहेंगे इसको रन करना, ठीक है, ताकि एक बार और देखें आउटपुट को। गैस मुझे और टाइम मिलता तो मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें दिखा सकता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है यार, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, ठीक है। ऑल्दो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा देखने में, सीखने में, ठीक है। एक बड़ी सी एप्लीकेशन आपके सामने पूरी दिखाई दे रही है, ठीक है। इसकी आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, आ चुका है, ठीक है। क्या करना है मेरे भाई, मेरे को क्लिक करना है, मेरा काम हो गया। क्या यही तो हो रहा था पहले भी, और अब भी वही हो रहा है। अब इमेज का साइज छोटा करना है, छोटा आप कर सकते हो, पेंट से कर लो, किसी से भी कर लो, वो आपके ऊपर है। तो अमन, अमन यस सर। मेरे दोस्त, क्या मैं यस ये सर। ऐप अब बना सकता हूँ अमन? अमन, ये वाली ऐप मैं बना सकता हूँ या नहीं, ये जो दिख रही है यस सर मेरे बना सामने? सकता हूँ। बना सकते हैं ना? थैंक यू दोस्त, यस थैंक यू सर। सो मच। बाकी लोगों से भी मेरी को यही उम्मीद होगी कि वो इस टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं। और गाइस, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था इस चीज को कि इस एप्लीकेशन के यूजर मिलियन है, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यार मिलियन यूजर्स की एप्लीकेशन, जो मिलियन यूजर यूज कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन बनाना इज नॉट अ बिग टास्क। ज्यादा बड़ा टास्क नहीं, छोटा सा टास्क है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और आगे मूव ले करके लेना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मैं थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं एक बार परमिशन लेना चाहूंगा अपने हेड से कि मेरे पास कितना टाइम और है, ठीक है। बस एक सेकंड, मैं मैसेज ड्रॉप करना चाहूंगा उनको। ओह सॉरी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? नहीं, ये पर्सनल रहना चाहिए, ठीक है। गाइस, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर।
Yes, sir. ठीक है नहीं ओके तो गाइस ये मैं सुनना चाहूंगा अगर आपको मजा आ रहा है तो आप ओके बोथ क्लास एंड यूआरएल इज चेंजिंग हाँ यार आप कर सकते हैं ठीक है प्राइवेट आप कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है नाउ सर आई एम अनेबल टू हियर द वॉइस यार गाइस क्या आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही सच में गाइस आ मेरे को रही वॉइस नहीं आ रही है ठीक है हो सकता है कि मेरे दोस्त बीच आ में रही किसी है। के ऐसा लगा हो ओके थैंक यू सो मच तो गाइस ठीक है आपको मजा आ रहा है तो उस मजा को हमें आगे कंटिन्यू करना बेसिक मेरे पास कम टाइम है तो मैं चाहूंगा इस कम टाइम में एक थोड़ा सा फास्ट हो जाऊं और कोई अच्छी सी चीज बना के दिखाऊं आपको तो मैं चाहूंगा कि एक वॉइस ऑटोमेशन सिस्टम बना के दिखाऊं आपको थोड़े से कम टाइम में ठीक है तो इसके लिए एक नया पेज लेना चाहूंगा मैं ठीक है ऑल्दो मेरे पास टाइम की कमी है बट कोई बात नहीं यार जितना मैं सिखा सकता हूँ मैं कोशिश पूरी करूंगा इसका नाम रख देते हैं हम ऑटोमेशन सर आपका YouTube चैनल किस नाम से था? एपीके ग्लोबल एपी के? ग्लोबल ओके। ओके इस पेज का नाम रख दिया मैंने वॉइस एक्टिविटी कुछ भी रख दीजिए आपके ऊपर है ठीक है फिनिश ओके फाइन ठीक है अब देखिए अच्छी बात क्या है देखिए आपने नॉर्मली देखा होगा श्री वगैरह जब आपने पहली बार देखा होगा ना श्री आईफोन में ओ क्या बात है यार मजा आ गया भाई मुंह से बोला और फोन काम कर रहा है मतलब एक अच्छी चीज है एलेक्सा को आपने जब देखा होगा जब मैंने फर्स्ट टाइम एलेक्सा को यूज किया तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने उसको कमांड दी एलेक्सा गाने गाने बजाओ ठीक है और ऑब्वियसली बात है मुझे ये भी अच्छा लगा कि जैसे होता नहीं है कि जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है कि यार कोई फीमेल मिल गई है बातचीत करने के लिए तो ऐसा होता है ना कि उनके उनका जो फोबिया होता है वो खत्म हो जाता है ठीक है तो मेरे को भी अच्छा लगा कि यार नहीं मेरे घर में एक फीमेल मेंबर आ गई एलेक्सा आ गई ठीक है ऑल्दो अब मेरे से ज्यादा मेरी बच्ची उसके साथ इंगेज रहती है ठीक है लेकिन कोई बात नहीं ठीक है मुझे भी कभी कभी टाइम मिल जाता है ठीक है तो होता क्या है कि हम अपने वॉइस के थ्रू उनको कमांड देते हैं एलेक्सा गाना सुनाओ तो वो क्या करती है गाना सुनाती है मेरे को मैं बोलता हूँ एलेक्सा न्यूज सुनाओ वो न्यूज सुनाती है तो उसी तरीके से हमारी एप्लीकेशंस हमें हेल्प कर सकती हैं जैसे गूगल असिस्टेंट है आप गूगल असिस्टेंट को कुछ भी कमांड देते हैं वो आपके फोन में ओएस फंक्शनैलिटी को यूज करके क्या करता है उस टास्क को परफॉर्म करता है तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि कुछ इसी तरीके का टास्क करना चाहूँ तो इसके लिए मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगा गैस थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा डिक्लेरेशन आपको पता है बटन पता है क्या होता है तो यहाँ पे हमने इसको टेक्स्ट दिया स्पीक नाउ आईडी दी बीटीएन स्पीक यहाँ पे हमने इसका लेआउट चेंज कर दिया लीनियर लेआउट क्योंकि मुझे सिंपल डिजाइन बनाना है ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल कर दी नाउ इसके बाद आफ्टर दैट मैंने एक दूसरा बटन एक टेक्स्ट भी लिया क्योंकि जो मैं बोलूंगा वो चाहूंगा मैं टेक्स्ट के अंदर देख सकूं ठीक है तो विथ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट आईडी इसको दे दी मैंने टीवी एमएसजी मैसेज शॉर्ट फॉर्म में इसका टेक्स्ट का साइज बड़ा करना चाहूंगा मैं टेक्स्ट साइज मैंने ले लिया 22 SP टेक्स्ट का कलर देना चाहूंगा मैं टेक्स्ट कलर ब्लैक कलर दे दिया #000 नाउ इसके बाद मैं एक दूसरा बटन लेना चाहूंगा इसका काम होगा मैसेज को शेयर करना गाइस हो क्या रहा है देखिए आप लोग जानते हैं आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगी होगी ऑब्वियसली बात है ठीक है जिनकी नहीं है कोई बात नहीं बन जाएंगे ठीक है ज्यादा परेशान मत होना ठीक है तो होगा क्या इस एप्लीकेशन कैसे आपको हेल्प करेगी ठीक है देखिए होता क्या है कि गर्ल्स के पास एक सुपर पावर होती है कि वो क्या कर सकती है बिना देखे टाइपिंग कर सकती है उनके पास ये स्किल्स है जो कि बॉयज के पास नहीं है ठीक है तो हमें क्या करना है उस स्किल्स से कॉम्पिटिट करना है मतलब लड़ना है ठीक है ओके और उन्हें हराना है ठीक है तो सॉरी गर्ल्स ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ये केवल मजाक वाला पार्ट है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमें एप्लीकेशन को यूज करके अपने वॉइस को क्या करना है सबसे पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और आराम से एक बटन पे क्लिक करके उसको क्या करना है किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन में शेयर करना है तो ये बेसिकली मेरे टाइम को बचाएगा ठीक है जो कि मैं चाहता हूँ मैंने एप्लीकेशन का आपको स्टार्टिंग में एक मोटिव बता दिया कि एप्लीकेशन का मेन मोटिव होता है टू सेव योर टाइम ठीक है तो BTN शेयर टेक्स्ट लिखना चाहेंगे हम यहाँ पर शेयर ओके नाउ अब हो गया ये मेरा काम ठीक है 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 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो अब मैं जाऊंगा इसके जावा पार्ट पे डिक्लेरेशन करते हैं बटन दो बटन है मेरे एक है BTN स्पीक और दूसरा बटन है मेरा BTN शेयर क्या मैंने BTN स्पीक को आईडी दी है हाँ दी है
अच्छी बात है। नाउ इसके बाद मेरा एक टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू का काम क्या होता है? टेक्स्ट मैसेज को डिस्प्ले कराना, TVMSG। नाउ आफ्टर दैट मैं इधर आऊंगा, इनिशियलाइजेशन करूंगा। इनिशियलाइजेशन करना आपको आता है, फाइंड व्यू आईडी r.id.btn शेयर। अच्छी बात ये है, सारा कोड अपने आप आ रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। फाइंड व्यू आईडी r.id.btn स्पीक TVMSG इक्वल्स टू फाइंड व्यू आईडी r.id. मैं पहले ही बोल चुका हूँ, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है। r.id.tvmsg। ओके, क्लिक करना चाहूंगा मैं। किस पे क्लिक करना चाहूंगा? बटन पे क्लिक करना चाहूंगा। पहले किस बटन पे क्लिक करना चाहूंगा? स्पीक के बटन पे क्लिक करना चाहूंगा। स्पीक के बटन पे क्लिक करने के लिए सेट ऑन क्लिक लिस्टनर मेथड यूज होगा, न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर मेथड यूज होगा। ये अभी मैंने पहले भी यूज कर चुका हूँ, तो इसको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी OS फंक्शनलिटी यूज करनी होती है तो एक क्लास यूज होती है, जो कि मेरे दोस्त अमन ने मुझे बताई थी, इंटेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ भी ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया। मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया स्पीक इक्वल टू मेमोरी दी न्यू इंटेंट। अब मुझे क्या करना है? वॉइस को रिकॉग्नाइज करना है। वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्लास रिस्पॉन्सिबल होती है जिसका नाम होता है रिकॉग्नाइजर इंटेंट, और इसके लिए एक फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम होता है एक्शन रिकॉग्नाइज स्पीच। अब मेरे को क्या करनी है? इसके थ्रू मैं अपनी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि देखिए, जब भी आप बोलते हैं तो पहला काम क्या होता है? अपनी वॉइस को रिकॉग्नाइज कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए और उसको फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। हमारे पास इटालियन होती है, जापानीज होती है, चाइनीज होती है। तो यहाँ पे डिपेंड होता है कि जितनी भी लैंग्वेजेस आपके मोबाइल में सपोर्ट हो रही है, आप उस लैंग्वेजेस को एक्सेस करें। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है इंटेंट का, उसके साथ डेटा अटैच करूंगा। डेटा अटैच करने के लिए पुट एक्स्ट्रा के साथ मैं क्या करूंगा, रिकॉग्नाइजर इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा लैंग्वेज मॉडल, जितनी भी लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, रिकॉग्नाइजर इंटेंट डॉट लैंग्वेज मॉडल फ्री फ्रॉम। इससे फायदा क्या हो रहा है कि जितनी भी मेरे, जब आप पहली बार मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आप एक चीज नोटिस करते हैं कि आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि आपने मोबाइल खरीदा तो उसमें आप अपनी लैंग्वेज सेट करते हैं, जो कि इंग्लिश होती है बाय डिफॉल्ट, US इंग्लिश, ठीक है। उसके अलावा आपको वहाँ पे एक ऑप्शन नजर आता है कि देयर आर सो मेनी लैंग्वेज आर अवेलेबल। आप चाइनीज भी कर सकते हैं, आप जापानीज भी कर सकते हैं। तो ये क्या कर रही है, ये लाइन आपकी जो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाला यूजर इंडियन हो, जापानीज हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि हम एट द सेम टाइम लैंग्वेज तो एक ही सिलेक्ट करेंगे, तो हम अपने मोबाइल की लैंग्वेज को फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे मोबाइल की लैंग्वेज को कैसे निकालेंगे हम? उसके लिए क्लास रिस्पॉन्सिबल होती है लोकल डॉट। आप देखेंगे यहाँ पे आपको कनाडा, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, जर्मनी, इटालियन, ये सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस बाय डिफॉल्ट हमारे मोबाइल्स में रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें तो अपने मोबाइल की डिफॉल्ट लैंग्वेज को निकालना है। डिफॉल्ट का मतलब है यूजर ने जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है, चाहे उसने इंग्लिश को किया है, चाहे उसने जापानीज को किया है, तो गेट डिफॉल्ट क्या करेगा, उसकी जो लैंग्वेज वो अपने मोबाइल में सेलेक्ट करेगा वही लैंग्वेज में वो क्या करेगा, उसकी स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब मैं ऐसा तो नहीं है मैंने क्लिक किया और बोलना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, एक मैसेज डिस्प्ले कराना होगा। मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैसेज लेना चाहूंगा, एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे से समथिंग, कुछ भी दे दीजिए जिससे यूजर को ये पता लगेगा कि हाँ उसको अब बोलना है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये सारा काम OS करेगा। आपके सब्जेक्ट में बीटेक में एक सब्जेक्ट रहा होगा, आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यार इसके बहुत सारे नाम है, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं तो, ठीक है। आपके टाइम पे तो हो गया था। तो गाइस होता क्या है, उसमें एक टॉपिक था CPU शेड्यूलिंग, ठीक है। CPU शेड्यूलिंग मैंने जब पढ़ा था तो उसमें एक चीज नजर आती थी, प्रोसेस आईडी, ठीक है। प्रोसेस आईडी को मैं वहां तब समझ नहीं पाया, लेकिन अब समझ पाया हूँ। प्रोसेस आईडी कुछ नहीं होता, जो हमारा प्रोसेस है उसको एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर होता है वो, ठीक है। उसका काम होता है किसी भी प्रोसेस को एक तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई करना। अब वो कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, देखिए आपका मोबाइल क्या है, मल्टीटास्क परफॉर्म करता है एट द सेम टाइम। तो वो गाना भी प्ले कर सकता है, वो आपकी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकता है, डाउनलोडिंग भी कर सकता है। एक टाइम पे वो 3 चीजें परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आपको डिपेंड करता है कि जो आउटपुट आपके सामने आ रही है, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी आउटपुट है। आप बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है सर, जो भी मुझे दिखेगा सुनाई दे रहा है तो ठीक है। लेकिन मोबाइल को कैसे पता लगा? मोबाइल को पता लगाने के लिए रीजन होता है। रीजन क्या होता है? प्रोसेस आईडी। तो वो प्रोसेस आईडी कैसे हम अटैच करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, ठीक है। जैसे ही मैं मेथड करूंगा, इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्त, स्पीक,
और यहाँ पे वो मेरे से रिक्वेस्ट कोड मांग रहा है। ये रिक्वेस्ट कोड कुछ नहीं होता, ये होता है प्रोसेस आईडी। और ये प्रोसेस आईडी जो होता है वो इंटीजर नंबर होता है। आप चाहे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, आपके ऊपर है। तो ये क्या हुआ, मैंने एज ए ओएस को इनपुट पास कर दी। ये तो ओएस को इनपुट पास किया, तो ओएस से आउटपुट लेनी होगी। आउटपुट लेने के लिए एक मेथड रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम होता है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ठीक है, कहने का मतलब जब मैंने बोला तो किसको बोला, मोबाइल से मैंने बात करी, मोबाइल ने मेरी वॉइस को रिकॉग्नाइज किया, उसको रिकॉर्ड किया। फिर मोबाइल ओएस क्या करेगा, मोबाइल ओएस का काम होगा उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब तक ये जो लैंग्वेज थी ये एक वॉइस थी, लेकिन अब ये जो आपको इंटेंट दिख रहा है, देखिए गाइस यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीक। स्पीक ये इनपुट के टाइम पे है, लेकिन यहाँ पे इंटेंट का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, डेटा। ये डेटा जो है, जो आपको डेटा सामने दिख रहा है, ये इसकी आउटपुट है। आउटपुट का मतलब ये इसका टेक्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा गाइस, यहाँ पे मेरा काम हो गया, बस मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ कंडीशन क्यों भाई, सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक चीज बताया ना कि मोबाइल तो मल्टीटास्किंग परफॉर्म करता है, एक टाइम पे कई टास्क परफॉर्म कर सकता है, लेकिन मुझे तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये प्रोसेस मेरा है। तो यहाँ पे प्रोसेस आईडी क्या थी, 1। तो रिक्वेस्ट कोड यहाँ पे चेक होगा, इफ द रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स टू 1, एंड ऑपरेटर आपको पता है क्या करता है, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू तभी वो क्या करेगा, आपके मतलब स्टेटमेंट को रन करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कोड एंड रिजल्ट कोड। रिजल्ट कोड, आपको एक चीज पता होगा गैस, डेडलॉक आपने सुना होगा। ठीक है, डेडलॉक होता क्या है, डेडलॉक का काम होता है कि जब एक ही टाइम पे क्या होता है कि आपका एक मल्टी जब प्रोसेस हमारे सेम रिसोर्स को एक्वायर करते हैं, तो वहां पे डेडलॉक बन जाता है, हैंग हो जाता है फोन कई बार आपका। तो यहाँ पे रिजल्ट होके ये बता रहा है कि आपका जब आप वॉइस बोल रहे थे फोन में, तो उस टाइम पे कोई भी डेडलॉक अकर नहीं हुआ था, ये प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, अब इसके बाद एंड, सामने वाले बंदे ने मजे के लिए क्या किया, उसने क्लिक तो किया फोन पे, ठीक है, ऐप पे क्लिक किया, ओपन की, और उसने वॉइस को बोलने के लिए उस पर क्लिक भी किया, लेकिन उसने कुछ बोला ही नहीं। तो जब वो बोल ही नहीं रहा, तो वहां पे क्या टेक्स्ट क्या कन्वर्ट होगा, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मुझे ये चीज करनी होगी कि सामने वाला बंदा मजे ना करे, एटलीस्ट वो कुछ मैसेज कन्वे करे। तो डेटा इज नॉट इक्वल टू नल। डेटा इज नॉट इक्वल टू नल का मतलब हो गया कि सामने वाला बंदा आया, उसने क्लिक किया और हेलो हाय या उसने कुछ भी बोला। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आती है बात कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारा मैसेज है, ठीक है, उसकी लेंथ इस फिक्स नहीं है, क्योंकि कोई हेलो बोल सकता है, कोई और भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी बोल सकता है, कोई कहानी भी सुना सकता है। तो जब लेंथ फिक्स नहीं होती, तो उसके लिए हमें क्या करना है, लार्ज साइज चाहिए होता है। अब ये मैसेज जो हमारा स्टोर होता है वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगा, लेकिन स्ट्रिंग में भी उसकी हमें हाई कैपेसिटी चाहिए, तो इसके लिए हमने एरे लिस्ट ले लिया। एरे लिस्ट का काम क्या होता है, टू स्टोर दी स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लार्ज स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन, एंड इट कैन एलोकेट द मेमोरी एट द रन टाइम। ऑब्जेक्ट बनाया, मैसेज किसके पास है, इस ऑब्जेक्ट के पास, डेटा के पास। ठीक है, तो डेटा से हमने मैसेज निकाला, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग एरे लिस्ट एक्स्ट्रा, हमें आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट किसके पास है, रिकॉग्नाइजर इंटेंट के पास, हमने उसका रिजल्ट ले लिया क्योंकि हमें बाकी चीजों से मतलब नहीं। ठीक है, अब हमने रिजल्ट को स्टोर कर दिया एरे लिस्ट में, हमें मैसेज को डिस्प्ले किस में कराना है, टीवीएमएसजी में। डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट, मैसेज किसके पास है, एरे लिस्ट के पास, लेने के लिए गेट, किस पोजीशन से लेना है, 0 से। गैस मेरा काम हो गया। क्या इसको बनाना टफ था, ठीक है, नहीं यार मेरे को तो नहीं लगता। तो गैस इस तरीके से मैंने क्या किया, अपना वॉइस ऑटोमेशन सिस्टम बना दिया। इसका काम क्या है कि मेरी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा ये, और आपको अब करके दिखाएगा। ठीक है, और ये केवल बोलने वाली बात नहीं है, आपके सामने ये प्रैक्टिकली मैं सारी चीजें दिखा रहा हूँ, और जिसके लिए ज्यादा कोड भी यूज नहीं हो रहा। गैस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लॉन्चर पेज चेंज करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी, क्योंकि आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि हमें इस समय लॉन्चर पेज कौन सा चाहिए, वॉइस एक्टिविटी। ऑल्दो इन सभी पेजेस को आपस आपस में आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आउटपुट है वो डायरेक्ट रन हो, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो है नहीं मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, मेरे पास 2 बटन आ गए। अब मैं कुछ बोलना चाहूंगा आप लोगों के साथ, कुछ शेयर करना चाहूंगा। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, वाह, ठीक है, कुछ और बोल के देखते हैं, हिंदी में बोले, हिंदी में अच्छी लगती है। और दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम देकर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। ओके, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ गैस, वो आपके सामने नजर आ रहा है।
ठीक है। ओके, ऑल्दो वहाँ स्क्रीन में थोड़ा सा ना वो क्या है, मैंने स्क्रीन कास्ट कर रखा है तो वहाँ लेट डिस्प्ले हो रहा है, मेरे फोन में बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ये, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये मैसेज शेयर भी करना है, तो शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है यार, मेरा काम हो गया है, ठीक है। मुझे एक दो लाइन का कोड की जरूरत है अब। सबसे पहले ग्लोबल ऑब्जेक्ट और लोकल ऑब्जेक्ट आप जानते हैं, अभी तक ये लोकल ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ग्लोबल बनाने की जरूरत है। मैंने यहाँ से इसको कट किया और यहाँ ग्लोबली इसको डिफाइन कर दिया। देन मैंने यहाँ पे अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। केवल ये इसलिए कर रहा हूँ कि होता क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट का फायदा क्या है, इसको आप आउटसाइड द फंक्शन कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे बटन शेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो बटन शेयर पे क्लिक करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, उस पर क्लिक लिस्नर लगाना होगा। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने करता हूँ, btn शेयर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ओके, अब इसी बात है, मेरे दोस्त अमन ने बताया कि इंटेंट सर आपको एक हर चीज में हेल्प करेगा, तो यहाँ पे भी इंटेंट ही मैं यूज करूंगा। न्यू इंटेंट, मुझे करना क्या है, डेटा शेयर करना है। डेटा शेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक इंटेंट का फंक्शन यूज करूंगा। कौन सा फंक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया, सेंड फंक्शन यूज होगा। अब शेयर डॉट, मुझे इसके साथ मैसेज अटैच करना है, पुट एक्स्ट्रा। मैसेज किस टाइप का है, टेक्स्ट टाइप का मैसेज है। ओके फाइन, मैसेज है क्या, एरे लिस्ट के पास मैसेज पड़ा हुआ है। एरे लिस्ट से मैसेज उठाने के लिए गेट, किस पोजीशन से उठाना है, 0 से, क्यों, क्योंकि मैं एक बार ही बोल रहा हूँ। नाउ इसके बाद मुझे इसका डेटा टाइप, कभी आप देखते हैं आप मूवी देते हैं तो मूवी देते टाइम पे आप एक चीज नोटिस करते हैं, उसकी एक्सटेंशन भी आप साथ में देते हैं, MP4 या AVI जो भी उसकी एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे जब तक इसकी एक्सटेंशन हम अटैच नहीं करेंगे तब तक ये क्या है, ये दूसरी एप्लीकेशन में ट्रांसफर नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें इसका डेटा टाइप बताना होगा, यानी सेट टाइप। इसका टाइप क्या रख दिया मैंने, टेक्स्ट स्लैश प्लेन, जैसे हम करते हैं ना MP3 स्लैश स्टार, MP4 स्लैश स्टार या वीडियो स्लैश स्टार। तो हमने ये बता दिया इसका डेटा टाइप टेक्स्ट प्लेन का है, ठीक है। अब इसको हमें स्टार्ट करना है, तो हमारे पास मेथड होता है स्टार्ट एक्टिविटी, इंटेंट डॉट क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर का फायदा क्या होता है गाइस, ये इंफॉर्मेशन जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, चाहे फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे आपकी इंस्टाग्राम है, जीमेल है, ये सभी पे शेयर होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, क्रिएट यूजर यहाँ पे लगा दिया। क्रिएट यूजर जैसे ही लगाया, यहाँ पे इंटेंट का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, शेयर, और यहाँ पे हमने मैसेज डाल दिया शेयर वाया, और इसको रन किया, मेरा काम हो गया। और इसमें भी मुझे हार्डली 40-50 लाइन का कोड करना पड़ा, ठीक है। जिसमें से आप एक चीज जानते हैं कि क्लिक लिस्नर वगैरह, इनिशियलाइजेशन वगैरह, ये सारी चीजें एक ऐसी हो गई हैं कि जो आपके अब फिंगर पे सेट हो चुकी हैं, ठीक है। आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि सर क्लिक लिस्नर मुझे नहीं पता या इनिशियलाइजेशन मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर ऐसा बोलोगे तो यार ये थोड़ा सा मेरे साथ बेइंसाफी होगी, ठीक है, जो कि आप नहीं करेंगे, मुझे आपसे उम्मीद है। ओके, तो ठीक है, कोशिश करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस चांस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, जो भी मैं मैसेज बोल रहा हूँ वो मेरे सामने आ रहा है। मैंने क्लिक किया शेयर पे, KD भाई को मैंने ट्रांसफर किया, ठीक है। गैस ज्यादा मैसेज नहीं दिखाते, ठीक है। ओके, कुछ पर्सनल रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये था, आराम से मैंने यार, मैंने कहीं पे भी जो शेयर करना था व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, चाहे मैं स्टोरी सुनाना चाहूँ, कुछ भी सुनाना चाहूँ, ठीक है, मैं सुना सकता हूँ यार, ठीक है। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत ईजी हैं, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो गैस आज आपने देखा जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट को कन्वर्ट करना सिखाया ऐप में, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने एक न्यूज एप्लीकेशन आपको बनानी सिखाई, जिसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपको जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनके लिंक्स प्रोवाइड करने थे, ठीक है, थ्रू दी इमेज व्यू या बटन, आप किसी से भी अटैच कर सकते थे, ठीक है। तीसरी चीज जो मैंने आपको सिखाया, वो सिखाया कि कैसे वॉइस के थ्रू हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके और उसको सोशल मीडिया एप्लीकेशन में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको उम्मीद है कि समझ में आई हो। आपका कोई अब क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, प्लीज आप पूछ सकते हैं। अब टाइम आपका है, अब तक मैंने आपका टाइम लिया, थैंक यू सो मच। लेकिन अब आपकी क्वेरीज के लिए टाइम है, आप अपनी क्वेरीज वगैरह जो भी है पूछ सकते हैं। आई एम ओपन फॉर यू।